चलिए तब आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आ, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, कोई भी। शाश्वत जी हो या विश्वनाथ जी हो। ऐसे सब ओके अच्छे। ओके ओके। और काइंडली अपना जो माइक है, माइक को भी अपना ऑफ करके रखिएगा। और वीडियो भी अपना ऑफ रखिएगा, ऑफ है ऑलरेडी। ठीक है, फिर भी मैं कर देगा। तो चलिए, हम लोग जो ये मास्टरिंग द मार्केट का जो हम लोग सेशन स्टार्ट किए हुए हैं, तो इस सेशन का जो प्रीवियस हम लोग जो डिस्कस किए हैं, प्रीवियसली हम लोग जो डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग कॉमन स्टॉक मार्केट का जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसको टू बी कंटिन्यूड कर रहे हैं। जिसमें हम लोग काफी जो पॉइंट्स हैं जो मार्केट से रिलेटेड है, कि इंडेक्स क्या है, निफ्टी फिफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। उसके बाद बाकी सेक्टोरियल इंडेक्सेस, कितने टाइप के स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसके बारे में जाने। ईटीएफ के बारे में जाने, अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में जाने, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जाने। और प्रीवियस वीक हम लोग डिस्कस किए थे क्वार्टरली अर्निंग्स के बारे में। जो कंपनियां, जितने भी लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में, वो ईच क्वार्टर मतलब प्रत्येक 3 महीना में अपना जो भी लेखा जोखा है, कंपनी का जो कारोबार हुआ है, उसका पूरा लेखा जोखा पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करती है। और अपना जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस रहता है कि नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो बचा हुआ समय है, उसमें हम लोग किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन किस ओर जाने वाली है, ये सारा चीज क्वार्टरली अर्निंग्स में मेंशन किया जाता है। उसके बाद हम लोग जो और एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें था मार्केट सेगमेंट। कि जब आप लोग मार्केट में काम करने के लिए आइएगा, तो मार्केट में विभिन्न तरह के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल है? आप अगर बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं जस्ट स्टॉक मार्केट में, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट लेके आगे बढ़ना है। और अगर आप मार्केट के बारे में जान रहे हैं, 6 महीना, साल भर, 2 साल से आप मार्केट में हैं, तो ऑब्वियसली आप मार्केट में बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं। तो उसके हिसाब से आप अपना जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट में आप स्टार्टिंग करने के लिए आप अपना डिसीजन तैयार कर सकते हैं। जिसमें से मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जो बिगिनर से जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को सिंपली जो इक्विटी है, इक्विटी के ऊपर ही आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। और इक्विटी में, इक्विटी के साथ साथ ईटीएफ जो है, ईटीएफ में भी आप लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट वहां पे कर सकते हैं। ठीक है। ये और डिटेल्स में हम लोग जो आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो सेशन हम लोगों के होंगे, तो उसमें हम लोग और डिटेल्स में इस बारे में बातचीत करेंगे। तो मेन बात क्या है कि मार्केट में कभी भी वो लालच में नहीं आना है। जब जो भी मार्केट में लालच में आया है, वो अपना पैसा, अपना कैपिटल डुबाया है। इस चीज को हमेशा माइंड में रखना है। स्लो एंड स्टेडी विल विन द रेस। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो मतलब अवश्य ये है, 100% है कि आप मार्केट से पैसा तैयार कीजिए। ठीक है। तो ये मार्केट सेगमेंट के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग डिस्कशन किए हुए थे सर्किट लिमिट के बारे में, कि अपर सर्किट लिमिट क्या है और लोअर सर्किट लिमिट क्या है। कि कोई भी स्टॉक में जब हम लोग बाई या सेल का पोजीशन बनाते हैं, तो सेबी का यह गाइडलाइंस रहता है, मार्केट का अनसर्टेनिटी, वोलाटाइल जो मूव्स होते हैं, उसको रोकने के लिए हर स्टॉक का एक सर्किट लिमिट लगाया हुआ रहता है। कि अगर ये स्टॉक ऊपर जाए तो मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा सकता है, अगर ये नीचे आए तो मैक्सिमम कितना नीचे तक ये जा सकता है। जो कि जनरली वो स्टॉक का जो क्वालिटी है, स्टॉक का क्वालिटी के ऊपर वो आपका 2% से लेकर 20% तक जनरली होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी एक ध्यान रखने वाली बात रहती है सर्किट लिमिट में, कि जो स्टॉक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लिस्टेड हैं, उन स्टॉक्स में सर्किट लिमिट नहीं होता है। वो कुछ भी परसेंटेज आपका मूव दे सकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग सर्किट लिमिट के बारे में हम लोग जाने क्या, पोर्टफोलियो के बारे में। कि अपना पोर्टफोलियो किस तरह का होना चाहिए, पोर्टफोलियो हम लोगों को किस तरह से बनाना चाहिए। ठीक है। और उसमें भी हम लोग काफी डिस्कशन किए थे प्रीवियस वीक में। ठीक है। कुछ काम, मतलब अर्जेंट काम रहने के कारण और बिजी रहने के कारण मैं प्रीवियस वीक का जो 2 सेशन है, उसका वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड नहीं कर पाया। वो मैं
इस वीक में, पॉसिबली कल या परसों के भीतर वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग वो सेशंस देख के अपना जो रिवीजन है, रिवीजन भी आप लोग कर पाए। ठीक है। तो आज हम लोग इससे थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे पोर्टफोलियो के बाद। जो कि मार्केट में जब हम लोग कोई भी बाय या सेल का पोजीशन लेने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो वहां पे अब क्या टेक्निकल पार्ट सब वहां पे शुरू होता है, जिसमें से एक पार्ट क्या है, बिड एंड आस्क। तो ये बिड एंड आस्क क्या है, उसके बाद वॉल्यूम है, OHLC है, ऑर्डर का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस है, मार्जिन, MTF, ये सब प्रोसेस है। तो इसको एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको हम लोग जानेंगे। और ये सब जानने का उद्देश्य ये है कि जब आप जो भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म आप जब यूज कर रहे हैं, तो ये सब चीज ही आपको आपका आंखों के सामने दिखेगा। ब्रोकर का प्लेटफॉर्म में यही सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ये सारा चीज आपके माइंड में पहले से रहे, तो आपका डिसीजन बनाने में बहुत आसानी रहेगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिड एंड आस्क में हम लोग चलते हैं। पोर्टफोलियो के बाद बिड एंड आस्क। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सिंपली यहाँ पे मेंशन ये किया हुआ है, the term bid and ask refer to the best potential price that buyers and sellers in the marketplace are willing to transact at. In other words, bid and ask refers to the best price at which a security can be sold and or bought at the current time. जब जैसे मार्केट प्राइस में, जैसे एक इसको सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों में से मैक्सिमम जो पर्सन है, मैक्सिमम पर्सन हम लोग जैसे कुछ कुछ एरिया में जब रहते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं। और गांव देहात में, गांव का जो एरिया होता है वहां पे सप्ताह में एक दिन या दो दिन क्या होता है, हटिया बैठता है, हाट बैठता है इसको बोलते हैं। ठीक है। तो हाट में जब हम लोग जाते हैं, तो वहां पे कोई भी, मान लीजिए फल खरीदना है, सब्जी खरीदना है या मसाला खरीदना है, तो हर कोई वहां पे अपना जो रेहड़ी रहता है उसको लगा के बैठा रहता है। अब हमको कोई भी सब्जी अगर खरीदना है, कोई भी वेजिटेबल अगर हमको खरीदना है, तो हम उसके पास जाते हैं। जाने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, क्या भाव चल रहा है, कुछ भी एक आप पकड़ लीजिए, उसका हम नाम नहीं ले रहे हैं, कोई भी वेजिटेबल का आप पकड़ लीजिए, उसका हम लोग क्या पूछते हैं, भाव अभी क्या चल रहा है। आलू हो, प्याज हो, भिंडी हो, कुछ भी हो। तो जो सेलर है वो एक रेट आपको बताता है कि अगर भिंडी है तो 40 रुपया किलो चल रहा है। ठीक है, 40 रुपया किलो चल रहा है। तो आप वहां पे क्या बोलते हैं, ये 40 रुपया किलो बहुत ज्यादा आप बोल रहे हैं, वो तो दूसरा जो दुकानदार है, दूसरा दुकानदार तो 30 रुपया किलो में दे रहा है। ठीक है। तो ये जो हम लोग चालू भाषा में इसको क्या बोलते हैं, दौर मोलाई हम लोग कहते हैं। ठीक है। कि दाम को हम लोग निगोशिएट कर रहे हैं, प्राइस को निगोशिएट कर रहे हैं। ठीक है। वहां पे सेलर है, आप बायर हैं। एक हाट में जब आप वहां पे पहुंच रहे हैं कुछ भी खरीदने के लिए, ठीक है, तो सेम ये जो स्टॉक मार्केट का जो ये मार्केट प्लेस है, तो यहां पे भी ये जो बिड जो पार्ट है, बिड क्या है, बिड पार्ट में कौन रहते हैं, खरीदने वाला। जब भी आपका देखिएगा बिड प्राइस जो दिखेगा, उस पार्ट में आपका कौन रहते हैं, खरीदने वाले रहते हैं। और जो आस्क जो है, आस्क पार्ट जो होता है, आस्क पार्ट में कौन रहते हैं, बेचने वाले रहते हैं, जो सेलर्स हैं। ठीक है। जिसका एक सिंपल यहाँ पे एग्जांपल राइट साइड में आप लोग देख सकिएगा, ये जो एशियन पेंट का एक पार्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है। ये एशियन पेंट का जो ये पार्ट हो, ठीक है, ये 26 जून का इसका जो फ्यूचर है, फ्यूचर का ये आपका बिड एंड आस्क का एक आपका कोट है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ये क्वांटिटी में ये ऑर्डर आपका लगा हुआ है। ठीक है। ये बहुत सारा क्वांटिटी में ये ऑर्डर यहाँ पे डाल रहा है। कितना क्वांटिटी है, 200 क्वांटिटी है, 600 क्वांटिटी है, यहाँ पे 4000 क्वांटिटी है। ठीक है। 800 क्वांटिटी है, 200 क्वांटिटी है। ठीक है। और ये लोग अपना जो बिड है, मतलब खरीदने का जो प्राइस है, वो खरीदने का प्राइस भी अपना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाल के रखा है। ठीक है। कि हम खरीदना कितना रुपया में हम खरीदना चाह रहे हैं, 2253 रुपया 40 पैसे। ठीक है। और यहाँ पे बेचने वाले जो है, जो आस्क पार्ट में जो है, जो सेलर्स हैं, सेलर्स क्या बोल रहे हैं कि हम भैया बेचने के लिए तैयार है 2255 रुपया 90 पैसा।
तो ये दोनों प्राइस के भीतर का जो डिफरेंस है, ये लगभग लगभग आप पकड़ के चलिए ₹2.5 का डिफरेंस है। ठीक है। तो ये ₹2.5 का जो डिफरेंस है, इसको क्या कहा जाता है? स्प्रेड कहा जाता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये लेफ्ट साइड में जो ये पार्ट दिया हुआ है, ये इसको कहते हैं हम लोग स्प्रेड। तो एक स्टॉक में ये बिड एंड आस्क का जो प्राइस है, मतलब खरीदने वाले का जो प्राइस है और बेचने वाले का जो प्राइस है, ये प्राइस का डिफरेंस जितना कम रहेगा, जितना कम रहेगा, उतना वो स्टॉक क्या होता है, उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होता है। लिक्विडिटी मींस, इसको और एक सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि उसमें खरीदने वाले भी भरमार है और बेचने वाले भी भरमार है। ठीक है। तो हमेशा जब आप लोग स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक बाय या सेल करना चाहिएगा, तो जनरली आप लोगों को पहले बिड एंड आस्क जो है उसका स्प्रेड आप लोगों को देखना जरूरी है कि ये स्टॉक लिक्विड है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप खरीदे हैं 200, मान लीजिए ₹2253 में खरीदे हैं, और इन लोगों का स्प्रेड, ये स्टॉक का मान लीजिए एशियन पेंट का स्प्रेड चल रहा ₹5, ₹7, ₹10 का डिफरेंस चल रहा है। आप 2253 में खरीदे हैं और खरीदना चाह रहे हैं, और बेचने वाला जो है वो आपका बेचना चाह रहा है 2260 में बेचना चाह रहा है, तो ₹7 का डिफरेंस हो रहा है। तो ये ऑर्डर मैचिंग होने में तब क्या होगा कि आपका टाइम लग जाए, आपका क्विक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। और क्विक एग्जीक्यूट जब वो ऑर्डर नहीं होता है, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आपका फंसने का चांस रहता है। तो हमेशा ऐसा स्टॉक चूज करना है जिसका बिड एंड आस्क में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहे। ठीक है। क्लियर है? आशा करते हैं ये मैटर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि बिड एंड आस्क में हम लोग सिंपली बायर्स का इंटेंशन, किस प्राइस में बाय करना चाहता है उसको देखते हैं, और सेलर्स किस प्राइस में सेल करना चाहता है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। और ये प्राइस का डिफरेंस जितना कम रहेगा, वो स्टॉक उतना ज्यादा लिक्विड होगा, उसमें उतना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, उतना ज्यादा सिंपली उसमें बायर्स एंड सेलर्स एक्टिव। तो ये है बिड एंड आस्क का पार्ट। ठीक है। ये सिंपली स्टार्टिंग जो बिगिनर जो है उन लोगों के लिए इतना जानना बेटर है। इसके अलावा भी इसको जब आप लोग लाइव मार्केट में जब आप चेक कीजिएगा, तो ये बिड एंड आस्क के ऊपर से भी आप ट्रेड का अपना डिसीजन भी बना सकिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक टोटल वॉल्यूम का एक पार्ट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना है यहाँ पे क्वांटिटी, 59,400 खरीदने वाले, और बेचने वाले कितने हैं, 1,93,200। तो इससे आपको 100% नहीं, बट मार्केट का एक सेंटीमेंट का भी आपको पता चलता है कि बेचने वाले इस स्टॉक में ज्यादा हैं। ठीक है। खरीदने वाले के मुकाबले। क्लियर है? तो ये बिड एंड आस्क देख के आप अपना डिसीजन भी वहां पे तैयार कर सकते हैं। प्लस कभी कभी क्या होता है, ये जैसे यहां पे क्वांटिटी देखिए, यहां पे क्वांटिटी कितना डाला हुआ है, 4,000 क्वांटिटी यहां पे खरीदना चाह रहा है, 2 ऑर्डर में डाला हुआ है, कोई एक है। ठीक है। तो बिड एंड आस्क को देख के बहुत सारे ऐसे स्टॉक में होता है कि हठात, मतलब अचानक से ऑर्डर यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्डर आ गया, बाइंग साइड में सेलिंग साइड में। यहाँ पे 4,000 आपको दिख रहा है, हो सकता है कि कभी कभी 40,000 ऑर्डर बाइंग के लिए, 40,000 का ऑर्डर लगा दिया कि 2250 में 40,000 क्वांटिटी हम खरीदना चाह रहे हैं। तो सिंपली वहां पे आपका दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए, कोई बड़ा बायर्स यहाँ पे बैठा हुआ है, इस प्राइस में खरीदना चाह रहा है। तो कोई बड़ा बायर्स अगर इस प्राइस में खरीदना चाह रहा है, तो वहां से स्टॉक एक रिवर्स लेने का भी कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो पैसा ऐसे नहीं फंसा रहा है। तो ये थोड़ा सा एडवांस है। जब आप लोग लाइव मार्केट में काम करना स्टार्ट कीजिएगा, तो बिड एंड आस्क को देख के भी आप अपना ट्रेडिंग का जो डिसीजन है, वो डिसीजन आप तैयार कर पाइए। ठीक है। तो ये एक पार्ट आपका बिड एंड आस्क का हम लोग क्लियर किए। अब चलते हैं, मूव करते हैं अपना नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट को ऊपर चलिए। अच्छा, बिड एंड आस्क के ऊपर किन्हीं का कोई सवाल, किन्हीं का भी अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप आराम से कर सकते हैं।
चलिए, क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं और एक मार्केट का सबसे जबरदस्त चीज, जिसके बिना मार्केट चल ही नहीं सकता। वो क्या है? वॉल्यूम। हम लोग जब स्कूल लाइफ में थे, 8 9 10th में जब थे, तब हम लोगों को वॉल्यूम के बारे में भी हम लोगों को मैथमेटिक्स में ज्यादातर हम लोगों को पढ़ाया गया था। वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, ये क्या है? तो यहाँ पे वॉल्यूम का मीन्स क्या है स्टॉक मार्केट में, आपको और एक पार्ट, ये वर्ड हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, कि ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई है या ट्रेडिंग वॉल्यूम लो है। ठीक है, ये चीज आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम के ऊपर से ही स्टॉक का जो प्राइस है वो प्राइस फ्लक्चुएट करता है। प्राइस अप जाता है या डाउन आता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम का सिंपल रेफरेंस क्या है कि जितने भी एक स्टॉक में खरीदने वाले या बेचने वाले जो, जिनका ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब ऐसा नहीं जो कि प्रीवियस में हम लोग जो देखें बीड एंड आस्क में, ये खरीदना चाह रहा है, ये बेचना चाह रहा है, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ये वॉल्यूम में अभी आपका काउंटिंग में नहीं आया है। लेकिन जैसे ही यहां पे 200 क्वांटिटी और यहां पे 400 क्वांटिटी आपका मैच हो गया, प्राइस मैच हो गया, तो उस स्टॉक में, एशियन पेंट में, एक वॉल्यूम आपका क्रिएट हो गया। 200 क्वांटिटी 400 क्वांटिटी का जो है वो वॉल्यूम आपका ऐड हो गया उसमें। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि जितने भी बायर्स हैं और जितने भी सेलर्स हैं एक स्टॉक में, उस टोटल का जो काउंटिंग है, वो टोटल काउंटिंग मिला के आपका वॉल्यूम तैयार होता है। तो एक स्टॉक में वॉल्यूम जो है, यहां पे जैसे डेफिनेशन जो आपको दिया हुआ, वॉल्यूम रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड इंक्लूडिंग बोथ बाय एंड सेल ऑर्डर। जितने भी बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर उस टाइम पीरियड के लिए या उस दिन के लिए, जो टाइम पीरियड आप सेट किए हुए हैं, या उस दिन का पूरा अगर आप देख रहे हैं, तो जितने भी बायर्स उसमें एंट्री किए हैं या जितने भी सेलर्स वहां पे एंट्री किए, इन दोनों का इंक्लूडिंग जो पार्ट होगा उसको मिला के हम लोग वॉल्यूम का कैलकुलेशन करते हैं। ये एक ट्रेडिंग डे का भी हो सकता है, ट्रेडिंग वीक का भी हो सकता है, और मंथ का भी आप वॉल्यूम उस स्टॉक में या इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम इसमें कितना आया है। ठीक है, मेजरमेंट कैसे होता है वॉल्यूम का? वॉल्यूम का मेजरमेंट सिंपली होता है, इट्स कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ शेयर्स एक्सचेंज इन ईच ट्रांजेक्शन, नॉट द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकता है 10 बार हुआ है, लेकिन 10 बार में वो 1000 क्वांटिटी ट्रांसफर किया है, बाय किया है, या 1000 क्वांटिटी सेल किया है। ठीक है, तो 1000 क्वांटिटी जो है, वो 1000 क्वांटिटी आपका यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में आपका गिनती में आता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेशन हम लोगों को क्या मिलता है कि एक्टिविटी जो हुआ है ये बाइंग या सेलिंग का, इसमें हम लोग को क्या इंडिकेशन मिलता है कि जब हाई वॉल्यूम रहता है, हाई वॉल्यूम क्या सजेस्ट करता है हम लोगों को कि एक एक्टिव ट्रेडिंग हुआ है और स्ट्रॉन्ग मार्केट पार्टिसिपेशन हुआ है। ट्रेडिंग जो हुआ है, जब हाई वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रहा है, तो वहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही हाई क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो एक्टिव ट्रेडिंग वहां पे चल रहा है, उस स्टॉक में हो या इंडेक्स में हो, आपका एक्टिवली वहां पे ट्रेडिंग हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग मार्केट पार्टिसिपेशन का इंडिकेशन भी हमको दिखाता है ये। लेकिन जब आपका लो वॉल्यूम होता है, लो वॉल्यूम में क्या होता है, एक इंडिकेशन हम लोगों को मिलता है कि यहां पे ट्रेडर या इन्वेस्टर जो है, उन लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। ये लाइव चार्ट में जब जाएंगे तो ये आप लोग, अपनों को हम मतलब इसको विथ प्रूफ विथ एग्जांपल आपको इसको हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, कि जब वॉल्यूम आपका कम रहता है तो प्राइस का जो मोमेंटम होता है, वो प्राइस का मोमेंटम एक रेंज में रह के होता है। कि मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, टीसीएस पकड़ लिए, उसमें प्रीवियस डे आपका वॉल्यूम था 1 लाख, आपका वॉल्यूम ट्रेड हुआ, तो 1 लाख वॉल्यूम अगर ट्रेड हुआ है, तो वहां पे उसका मोमेंटम, प्राइस का मोमेंटम हुआ, हम पकड़ के चलते हैं 50 रुपीज का प्राइस का मोमेंटम हुआ। लेकिन उसके बाद में 2 3 दिन आप देखें कि वॉल्यूम आपका घट गया,
वो 1 लाख वॉल्यूम से वॉल्यूम आ गया आपका 50,000 वॉल्यूम आ गया, 40,000 वॉल्यूम आ गया। तो प्राइस का जो फ्लक्चुएशन जो प्रीवियस जिस दिन आपका वॉल्यूम ज्यादा था, 50 रुपये का मोमेंटम हुआ था, तो वॉल्यूम जब कम रहेगा तो वहां पे देखिएगा 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपये का प्राइस का मोमेंटम हुआ है टीसीएस में। ठीक है। तो ये प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होता है, प्राइस का जो मोमेंट होता है, वो वॉल्यूम के ऊपर होता है। वॉल्यूम जितना हाई रहेगा प्राइस उतना ज्यादा मोमेंटम देता है, और वॉल्यूम अगर कम हो जाता है तो प्राइस का मोमेंटम भी आपका रुक जाता है। ठीक है। तो इसीलिए जब भी कोई स्टॉक में हम लोग एंट्री करेंगे, कोई भी स्टॉक में हम बाय करने का या इंट्राडे में सेल करने का अगर हम लोग डिसीजन लेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि इस स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम है कि नहीं। ठीक है। अच्छा खासा वॉल्यूम है मतलब एक्टिवली मार्केट का जो पार्टिसिपेशन है वो वहां पे इंटरेस्टेड है, कंटिन्यूअसली वो लोग बाय और सेल करके प्राइस को या तो ऊपर या प्राइस को नीचे लेके आने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम लो रहेगा तो आपका प्राइस में मोमेंटम मिलेगा नहीं। आप क्या क्या होगा वहां पे कि जहां पे खरीदे हैं वहां से 1-2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपये का मोमेंटम कर रहा है। अल्टीमेटली हो सकता है कि आपको लॉस बुक करके निकलना पड़े। ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम का बहुत ज्यादा महत्व है। वॉल्यूम को आप दरकिनार करके ट्रेडिंग का या इन्वेस्टिंग का डिसीजन आप नहीं बना सकते। ये किस तरह से और ज्यादा हम लोगों को हेल्प करेगा, किस तरह से इसका जो स्ट्रैटेजीज है वो स्ट्रैटेजी यूज करके हम लोग अपना ट्रेडिंग डिसीजन बना के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी कर सकते हैं, इसको ही हम लोग आने वाले जो सेशंस है, जब टेक्निकल का जो फुल पार्ट है उसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है। ये आज जस्ट वॉल्यूम का जो ओवरव्यू है, ये ओवरव्यू आप लोगों को हम प्रोवाइड किए कि वॉल्यूम सिंपली क्या है। जितना भी बाय एंड सेल हुआ है एक ट्रेडिंग सेशन के दौरान, चाहे वो 15 मिनट पकड़ लीजिए, 1 घंटा पकड़ लीजिए, एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, उस दरमियान में जितने भी वॉल्यूम में बाय या सेल हुआ है वो आपको ये वॉल्यूम इंडिकेटर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता है और आपको जानकारी देता है कि ये स्टॉक कितना ज्यादा लिक्विड है या कितना कम इलिक्विड है। ठीक है। तो ये है वॉल्यूम का पार्ट। अब चलिए इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम के बाद क्या होता है? वॉल्यूम जब आता है तो क्या होता है? प्राइस मूवमेंट करता है। सिंपली स्टॉक मार्केट में हम लोग कमाएंगे कब? स्टॉक मार्केट में हम लोग पैसा बनाएंगे कब? जैसे कोई भी चीज, अगर मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस जब आप कर रहे हैं, जो बिजनेस करते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लो में माल खरीद के लाएंगे, होलसेलर के पास से कम रेट में माल लाएंगे और उसको रिटेल में हाई रेट में बेचेंगे। हम एक पेन लाएंगे तो होलसेल में हम 10 डजन हम लाएंगे, पर पीस मेरा पड़ेगा 2 रुपया करके। उसको जब मार्केट में हम रिटेल में बेचेंगे उसको हम 3 रुपया करके बेचेंगे। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट वहां पे कितना आएगा? एक पेन में 1 रुपया। ठीक है। बाकी कुछ मेरा खर्चा वगैरह जाता है। ठीक है। वो हर बिजनेस में वो देना पड़ता है, लेकिन एक अच्छा खासा मार्जिन आपको वहां पे मिल जाता है। तो ये स्टॉक मार्केट में भी क्या है कि हर सेकंड से लेके आप महीने का कोई भी स्टॉक का जो प्राइस का मूवमेंट हुआ है, वो प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो ये OHLC के दरमियान में ही होता है। और OHLC क्या है? ओपन, हाई, लो, क्लोज। कि कोई भी प्राइस, कोई भी स्टॉक का प्राइस या कोई भी इंडेक्स का प्राइस, इंडेक्स में आप जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स किसी को भी ले लीजिए, और स्टॉक में आप जितने भी स्टॉक कंपनीज जितने हैं सबका आप ले सकते हैं। वो मार्केट में जब भी ओपन होता है, ठीक है, ओपन होने के बाद या तो एक हाई बनाता है या एक लो बनाता है, और क्लोजिंग सेशन में जाके अपना एक क्लोज प्राइस वो आपको देता है। ठीक है। जिससे कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं
कि ये जो स्टॉक का जो प्राइस है, ये आज जो ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया और क्लोज हुआ, तो इस स्टॉक को हम खरीदें अभी या अभी वेट करें, या अगर हम खरीद के बैठे हैं तो इसको क्या बेच के निकल जाए। ठीक है। और ये भी आप कोई भी स्पेसिफिक टाइम का ओपन हाई लो क्लोज आप यहां पे देख सकते हैं, मिनट का, आवर का, डे का। ठीक है। इसमें और एक चीज आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक लीजिए कि रिलायंस। ठीक है। रिलायंस का यस्टरडे का, जैसे आपका यस्टरडे फ्राइडे था। ठीक है। फ्राइडे को आपका ओपन वो बनाया कितना, यहां पे आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे हम दिखा रहे हैं। ठीक है। एक मिनट। जैसे रिलायंस का मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ तो ये यहां पे ओपन बनाया 100 रुपया में। ठीक है। 100 रुपया में जब ओपन बनाया, उसके बाद क्या हुआ कि यहां पे सेलर्स थोड़ा सा एक्टिव हुए, सेलर्स इसको खींच के नीचे लेके आए। कहा? 95 में। ठीक है। 95 में जब यहां पे प्राइस को लेके आया, 100 रुपया में ओपन हुआ फ्राइडे को, लेकिन वहां पे जहां पे 100 रुपया में जिस जगह में ओपन हुआ है, उस जगह से सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस को खींच के नीचे लेके आए 95 के पास। ठीक है। अब 95 के पास जब आया, तब वहां पे क्या हुआ, बायर्स जो है, खरीदने वाले जो है, वो देख रहे हैं क्या कि हमको रिलायंस सस्ता में मिल रहा है। ये एग्जांपल मैं बता रहा हूं, रिलायंस का 100 रुपया का वैल्यू नहीं है, उसका 1300, 1400, 1500 रुपया का वैल्यू चल रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। ठीक है। तो जब 100 से गिर के 95 में आया, मतलब 5% उसको डिस्काउंट मिल रहा है, सस्ता में मिल रहा है, 5% सस्ता में माल मिल रहा है। तो बायर्स लोग जो है, खरीदने वाले जो है, वो देख रहे हैं क्या कि यहां पे उनको सस्ता में माल मिल रहा है, चलो इसको खरीदना शुरू करो, उठाना शुरू करो इसको। ठीक है। तो यहां से बायर्स लोग 95 से एक्टिव हुए, और एक्टिव होने के बाद ये 95 से इसको खींच के ऊपर लेके गए, कहां पे, एकदम 115 तक। ठीक है। 115, ये जो एरिया है, 115 तक प्राइस को लेके गया। अब 115 के पास जब प्राइस पहुंचा, तब यहां पे फिर से सेलर सब एक्टिव हुए, प्लस जो 95 में जो माल खरीदा था यहां पे, उसको भी तो 20 रुपया का फायदा हो रहा, वहां पे 20 रुपीज का फायदा हो रहा। तो वो वहां पे जो 95 में खरीदे हैं, वो लोग क्या सोचा कि 20 रुपया का फायदा जब हमको मिल रहा है, तो चलो यहां पे प्रॉफिट अपना बुक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट बुक जब करेगा, तो वो भी क्या करेगा, सेल करेगा। प्लस जो नए सेलर्स जो बैठे हुए थे, नए सेलर्स जो हैं, जो बेच के कमाते हैं, वो लोग भी देखेगा कि ये ऑलरेडी 20 रुपया बढ़ चुका है, तो अभी इसमें और ज्यादा दम नहीं है, ऊपर ये नहीं जा सकता, तो वो वहां से सेल करना शुरू करे। एक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, प्लस नए जो सेलर्स हैं वो भी सेल करना वहां पे शुरू किया। और अल्टीमेटली प्राइस आके यहां पे क्लोज हुआ कितना में, 110 रुपया में। ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या अंदाजा लग रहा है कि प्राइस शुक्रवार को रिलायंस का 100 रुपया में ओपन हुआ। 100 रुपया में ओपन होने के बाद आपका सेलर सब एक्टिव हुआ, बेचने वाले जो है वो एक्टिव हुए, वो प्राइस को 95 में लेके गए नीचे। लेकिन 95 से फिर से क्या हुआ, बायर्स लोग जो खरीदने वाले हैं, वो लोग एक्टिव हुए और एग्रेसिवली ऊपर लेके गए, कहां तक, 115 तक। मतलब 100 से 95 जब गिरा, 5% गिरा, लेकिन जब 95 से 115 तक गया, तो लगभग 22-23% मोमेंटम किया। ठीक है। और उसके बाद फिर सेलर्स क्या किया, 115 से 110 के पास लेके आया। ठीक है। मतलब 5 पॉइंट वहां पे नीचे गिरा, जो कि अगर देखिएगा लगभग 4% के करीब आपका नीचे गिरा है। तो सेलर्स जब गिरा रहा है, तो 4-5% ही गिरा पा रहा है, और बायर जब खरीद रहा है 20% अपवर्ड मूवमेंट करा दे रहा है। तो यहां पे ताकत किसका ज्यादा है, ताकत, स्ट्रांगनेस किसका ज्यादा है,
बायर्स का या सेलर्स का? सिंपली है, यहाँ पे हर कोई ये बायर्स का। हम लोग पूछेंगे तो वो बोल सकता है कि ये बायर्स यहाँ पे डोमिनेटिंग स्टाइल में काम कर रहा है, सेलर्स को मजबूती से खड़ा होने ही नहीं दे रहा है। ये बायर्स यहाँ पे फुल्ली तरह से एक्टिव है। ठीक है, तो ओपन हाई लो क्लोज में जब क्लोजिंग हुआ 110 में, तो ऑलमोस्ट 100 में ओपन हुआ था, 110 में जाकर क्लोजिंग किया, तो 10% अप में जाकर क्लोजिंग किया है। उस दिन प्राइस का मोमेंटम हुआ 95 से 115 था। ठीक है, लेकिन मेन जो क्लोजिंग आपका हुआ ओपन से लेकर क्लोज तक, ये 10% का मोमेंटम दिया है। तो इससे एक अंदाजा हम लोग नेक्स्ट डे के लिए क्या लगा सकते हैं कि बायर्स यहां पे एक्टिव हैं अभी, तो हम लोग खरीद सकते हैं। रिलायंस का जो स्टॉक है उसको हम लोग खरीद सकते हैं, खरीदने का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे जो मेन इसमें होता है ओपन हाई लो क्लोज में, सबसे मेन इसका जो पार्ट है वो क्लोजिंग होता है। ओपन हाई लो क्लोज ये पूरा दिन में होता है, लेकिन अल्टीमेटली कहां पे जाकर क्लोजिंग कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये नेक्स्ट डे किस तरह का मोमेंटम कर सकता है। अब मान लीजिए कल दिन फिर से सोमवार को मार्केट ओपन हुआ, ये 110 के पास, 110 से 112 के पास मान लीजिए ये ओपन किया। ठीक है, 112 के पास ओपन करके प्राइस को लेके गया कहां तक, 120 तक लेके गया बायर्स लोग। ठीक है, और 120 से बायर्स लोग यहां पे क्या किया, यहां पे और इन लोगों का दम चला नहीं, ये यहां से अपना जो प्रॉफिट है प्रॉफिट बुकिंग भी किया, और सेलर्स यहां पे एक्टिव हो गए और प्राइस को खींच के फिर से लेके आ गया कहां पे, मान लीजिए 105 में, 105 में। ठीक है, क्लोजिंग हो गया इस जगह पे। तो यहां पे सिंपली जो यहां पे प्राइस का जो मोमेंटम है 120 से लेके नीचे खींच के आपका 105 में लेके आके क्लोज कर दिया। तो प्रीवियस डे का क्लोज कहां पे था रिलायंस का, 110 में, उससे भी नीचे क्लोज कर दिया, 105 में जाके क्लोज कर दिया। तो यहां पे सेंटीमेंट क्या हो गया, एक्टिव कौन है यहां पे ज्यादा, इस स्टॉक में एक्टिव कौन हो गया ज्यादा, सेलर्स एक्टिव हो गया। तो हमको भी वहां पे डिसीजन तब क्या लेना है, अगर हम पोजीशन बना के रखे हैं कि कुछ टाइम के लिए अपना जो प्रॉफिट है प्रॉफिट बुक करके इस स्टॉक से निकल जाए, फिर जब बायर्स आएंगे हम फिर से उसके साथ साथ हम फिर से एंट्री बनाएंगे। तो ये ओपन हाई लो क्लोज से आने वाले समय में ये हम लोग, तो ये जस्ट एक नॉर्मल ये पार्ट में हम देखें, ये आप लोगों को अपने से करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर जो ब्रोकर आप यूज कीजिएगा वो ब्रोकर का सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली प्राइस का ये मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। कैंडल बाय कैंडल, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, हर किसी का आपको ओपन हाई लो क्लोज आपको ऑटोमेटिकली वहां पे विजुअलाइज वे में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक आपका सॉफ्टवेयर आपका ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू में भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारा जो प्राइस का मोमेंटम है मोमेंटम आप देख पाइएगा। ठीक है, अब ये जो प्राइस का मोमेंटम है इसके ऊपर से हम लोग डिसीजन तैयार करते हैं फ्यूचर में। आज जो ओपन हाई लो क्लोज जो बना, इसके ऊपर से फ्यूचर में ये प्राइस क्या कर सकता है, यही है टेक्निकल एनालिसिस। यही टेक्निकल एनालिसिस का मेन पार्ट है, प्राइस का जो मोमेंटम है उसको जज करना और उसके ऊपर से फ्यूचर का डिसीजन बनाना। जिसके जो बाकी जो पार्ट्स हैं वो हम लोग आने वाले जो सेशंस हैं उसमें हम लोग कैंडल स्टिक्स के बारे में, चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जिसमें मतलब जो प्रोबेबिलिटी, जो विनिंग प्रोबेबिलिटी का जो चांस होता है वो बहुत हाई रहता है, वो हम लोग सीखेंगे कि जब उस तरह का स्ट्रक्चर तैयार होता है मार्केट में तो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स। ठीक है, तो आशा करते हैं ओपन हाई लो क्लोज के बारे में आप लोगों के मन में कोई डाउट फिलहाल नहीं है, और किन्हीं का अगर रहेगा भी तो आने वाले जो सेशंस हैं वो सेशंस में हम लोग उसको पिन पॉइंट इसको हम लोग क्लियर करेंगे। जब ये चार्ट में जाकर जब हम लोग देखेंगे और सीखेंगे तो ये और हम लोगों के लिए सुविधा होगा। ठीक है, तो ओपन हाई लो क्लोज ये सिंपली है मार्केट का उस दिन का जो प्राइस
का जो मूवमेंट हुआ है वो मूवमेंट को हम लोग वहां पे विजुअल वे में हम लोग देख सकते हैं अपना चार्ट में, जिसमें से सबसे मेन पॉइंट है क्लोजिंग का पार्ट, कि स्टॉक क्लोज कहां पे करो। उसके ऊपर से हम लोग फ्यूचर का जो डिसीजन है वो डिसीजन हम लोग लेते हैं। ठीक है। इसके बाद ये एक बहुत शानदार और जानदार टॉपिक भी है, और बहुत पर्सन को यहां पे इस पार्ट में आके दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऑर्डर टाइप में आप जब भी स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिएगा या इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको खरीदने के लिए या बेचने के लिए आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है। खरीदने या बेचने के लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अपना ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है, वो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म आप आज के डेट में मोबाइल में भी आपका अवेलेबल रहता है, और आप वेब वर्जन जो है, वेब वर्जन में जाके भी आप कोई भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म को यूज करके वहां पे अपना ऑर्डर आप डाल सकते हैं। ठीक है। तो ऑर्डर टाइप में बहुत सारे पर्सन जो है वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा, वहां पे बहुत सारा बटन रहता है, वो बटन में कौन सा बटन की जगह में कौन सा बटन हम डालें, इसमें कंफ्यूज होके उल्टा सीधा ऑर्डर डाल देते हैं। और डालने के बाद क्या होता है कि जो पोजीशन है, पोजीशन या तो बहुत बड़ा लॉस की ओर भागना शुरू करता है, या आप डर के मारे कुछ भी दबा के वो पोजीशन काट के आप निकल जाते हैं, निकलने का कोशिश करते हैं। तो ये बेसिक जो ऑर्डर टाइप्स है, ठीक है, इसको आप लोगों को समझना काफी जरूरी है। और ये जस्ट थ्योरी में अभी बात हो रहा है। आप लोगों के साथ जब मान लीजिए प्रैक्टिकल वे में हम लोग मीट करेंगे, तो आप जो भी ब्रोकर यूज करते हैं, बहुत सारे ब्रोकर हैं, जो भी ब्रोकर का आप यूज करते हैं, उसका जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट आपको अगर कहीं पे समझने में दिक्कत होता तो लाइव में आप लोगों को दिखा भी दूंगा। ठीक है। और इसके जरिए से भी आप उसको मतलब देखकर समझ सकते हैं। तो बेसिक जो ऑर्डर टाइप जो होते हैं स्टॉक मार्केट में, जब आप ऑर्डर आप प्लेस कीजिएगा, तो बेसिक आपका दो टाइप का ऑर्डर होते हैं, जो कि सबसे टॉप में देखिए, एक मार्केट ऑर्डर होता है और एक लिमिट ऑर्डर होता है। ठीक है। तो ये जो ऑर्डर होता है हम लोग का, इससे पहले एक चीज जानिए जो कि मैंने पहले भी बताया, कि हम लोग जब अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं, अपना जो डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं, तो डिमेट अकाउंट के साथ साथ हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन होता है। उस यूजर आईडी पासवर्ड के जरिए जब हम अपना इंटरफेस में जब हम एंट्री मारते हैं, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म में, तो वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट भी है अपना, और वहां पे अपना डिमेट अकाउंट भी है। और जो ट्रेडिंग अकाउंट है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही ये ऑर्डर प्लेस होता है। और इसमें हम लोग ऑर्डर किसको देते हैं? जो ब्रोकर का हम यूज कर रहे हैं। ब्रोकर में जैसे आप ग्रो का यूज करते हैं, जीरोधा का यूज करते हैं, एंजल वन का यूज करते हैं, मोतीलाल ओसवाल यूज करते हैं, नोभामा वेल्थ का यूज करते हैं, किसी का भी जो आप यूज करते हैं, तो आप उस ब्रोकर को आप ये ऑर्डर दे रहे हैं कि मेरा ये स्टॉक या ये इंडेक्स का ये फ्यूचर ऑप्शन हो या कमोडिटी हो, कुछ भी हो, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे स्टॉक ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कि कोई भी एक स्टॉक आप खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है। जो क्वांटिटी में आप खरीदना चाहते हैं, एक क्वांटिटी मिनिमम होता है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अभी लिमिट से भी तैयार कर रहा है कि एक ऑर्डर में आप इतना ही डाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप पार्ट पार्ट में कितना भी क्वांटिटी आप बाइंग कर सकते हैं। तो वो क्वांटिटी आप डालिएगा, प्लस वहां पे ब्रोकर आपको पूछता है, ब्रोकर वहां पे बटन दिया हुआ, मतलब सिंपली वो आपको पूछ रहा है कि भैया या दीदी, हम जो ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये मार्केट ऑर्डर में करेंगे या लिमिट ऑर्डर में करेंगे? तो मार्केट ऑर्डर क्या होता है? मार्केट ऑर्डर ये होता है कि आप ब्रोकर को ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि आपको जो प्राइस में सेलर्स मिल रहा है, आप उसी प्राइस में बाय कर लीजिए, जो नियरेस्ट सेलर है। आप मान लीजिए जैसे हम लोग एशियन पेंट का एक हम लोग वहां पे बीड एंड आस्क में हम लोग देख रहे थे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जो बीड एंड आस्क में हम लोग देखे हैं, यहाँ पे जैसे खरीदने वाले हैं कितना में, आपका 2253 40 पैसा में, बेचने वाला कितना में है, 2255 रुपये 90 पैसा में।
तो आप क्या किए, अपना ब्रोकर को मार्केट ऑर्डर में आप बोले खरीदने के लिए। आपको लगेगा कि 2253 रुपया 40 पैसा चल रहा, तो इसी प्राइस में आएगा। लेकिन ब्रोकर वहां पे क्या करता है कि नियरेस्ट जो सेलर अवेलेबल है वो आपसे तब नहीं, आप चूंकि मार्केट ऑर्डर वहां पे प्लेस कर दिए हैं, तो नियरेस्ट सेलर उसको मिल रहा कितना रुपया में, 2255 रुपया 90 पैसा में। या अगर मान लीजिए इसका एग्जीक्यूट हो गया है, उसको ब्रोकर को मिल रहा 2256 रुपया 80 पैसा में, तो ब्रोकर आपका क्या करेगा, आपको एशियन पेंट 1256 रुपया 80 पैसा में आपको बाय करके आपको दे देगा। अगर आप मार्केट ऑर्डर मार रहे हैं, मतलब नियरेस्ट जो भी सेलर आपको मिलेगा जो मैच कर देगा आपका ऑर्डर, वही प्राइस में आपका ऑर्डर को ब्रोकर आपका एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। इसीलिए ये जो मैंने आप लोगों को बताया कुछ देर पहले कि बिड एंड आस्क में स्प्रेड जिसका जितना कम रहे उसी स्टॉक में ट्रेड करने का कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर आप मार्केट ऑर्डर भी डालते हैं तो आपका हो सकता है कि 50 पैसा 1 रुपये का डिफरेंस होगा। लेकिन यहां पे जैसे आप खुद देख सकते हैं कि यहां पे डिफरेंस कितना है, 2252 और 2256, 4 रुपये का डिफरेंस। अगर आप मार्केट ऑर्डर में मार रहे हैं तो हो सकता है 4 रुपया ऊपर में जाके आपका खरीद हो। क्लियर है? तो मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, आपका ब्रोकर जो नियरेस्ट सेलर है उसका जो प्राइस मिल रहा है वही प्राइस में आपको जो माल है माल खरीद के आपको दे देगा। ठीक है। और इसके जगह अगर आप लिमिट ऑर्डर का यूज करते हैं, तो लिमिट ऑर्डर जब आप अपना ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज कीजिएगा तो लिमिट ऑर्डर में वहां पे ऑप्शन आपको डाल देता है कि आप किस प्राइस में खरीदना चाहते हैं, उसको आप मेंशन कीजिए यहां पे। अब एशियन पेंट चल रहा 2252-53 में चल रहा है, आप ये चाह रहे हैं कि एशियन पेंट को यहां पे हम नहीं खरीदेंगे, ये 2245 में आएगा तब हम इसको खरीदना चाहते हैं। तो वहां पे जो ऑर्डर टाइप है वहां पे आप लिमिट ऑर्डर सेट कीजिए और वहां पे 2245 वहां पे डाल दीजिए और अपना क्वांटिटी वहां पे डाल दीजिए और ऑर्डर को आप प्लेस कर दीजिए। ठीक है। वो ऑर्डर आपका चल जाएगा, पेंडिंग ऑर्डर का जो पैनल है उस पैनल में आपको वो दिखेगा। अब क्या है, आपका ब्रोकर उस स्टॉक को तब खरीदेगा जब उस स्टॉक का प्राइस 245 रुपया या उसके नीचे आए। उसके पहले वो खरीदेगा ही नहीं, नहीं खरीद सकता है, क्योंकि आपने वहां पे लिमिट ऑर्डर डाल के बाइंग का ऑप्शन दिए। ठीक है। तो हमेशा जब भी आप बाय करें या सेल भी करें तो कोशिश ये रखना है कि हम लिमिट ऑर्डर के जरिए से ही अपना बाय और सेल एग्जीक्यूट करेंगे। हमेशा इस चीज को माइंड में रखिएगा। जो बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, वो लोग कभी भी मार्केट ऑर्डर में ट्रेड नहीं करते। वो हमेशा लिमिट ऑर्डर में प्राइस लगा के वो लोग ट्रेड करते हैं। आपको भी स्टार्टिंग से ये हैबिट बनाना है कि हम लिमिट ऑर्डर में ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे हमेशा। ठीक है। उसके बाद ये मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर आशा करते हैं क्लियर है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अब आते हैं कुछ कंडीशनल ऑर्डर टाइप्स। ठीक है। बहुत सारे ब्रोकर ये कंडीशनल ऑर्डर टाइप्स भी अवेलेबल कराते हैं और ज्यादातर ये यूज जो होता है यूज करते हैं जो ट्रेडर्स हैं। इन्वेस्टर्स के लिए इतना ये सब कंडीशनल ऑर्डर टाइप्स ज्यादातर यूज नहीं होता, क्योंकि वो लोग लॉन्ग टर्म का थिंक लेके मार्केट में एंट्री करते हैं। आज खरीदते हैं तो हो सकता है 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 6 साल के बाद वो बेचने के बारे में सोचते हैं। तो कंडीशनल ऑर्डर टाइप जो ट्रेडर है, डे ट्रेडर हो, स्कैल्पर हैं, उसके बाद जो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए कंडीशनल ऑर्डर टाइप्स ज्यादातर काम में आता है। ठीक है। जिसमें से क्या है, एक स्टॉप ऑर्डर। ठीक है। इसको स्टॉप लॉस ऑर्डर भी आप कर सकते हैं। ठीक है। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, इसको जस्ट यहां पे एक एग्जांपल के तौर से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए, एक हाथ में नहीं रहा। हाँ अब जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं एशियन पेंट का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है।
कि आप खरीदें इसको कितना में, 2250 में। ठीक है, 2250 में आप खरीदेंगे। क्लियर है? 2250 में आप इसको खरीद रहे हैं, आप एज ए ट्रेडर इसको अभी एज्यूम कीजिए कि हम आज के दिन के लिए इसमें अपना पोजीशन बनाएंगे। आपका एक थिंकिंग है कि एशियन पेंट में कुछ अच्छा होने वाला है, एशियन पेंट का प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, 2250 से ये 2260 तक जा सकता है। ठीक है, तो एक शेयर अगर आप खरीदते हैं तो आपको 10 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, लेकिन मार्केट में कोई भी भगवान नहीं है, गॉड नहीं है, खुदा नहीं है। मार्केट किसी का नहीं है। मार्केट कुछ भी कर सकता है। आप सोचे हैं 60 तक जाएगा, वो देखिएगा 2250 से वो 2200 में आ गया, 50 पॉइंट डाउन हो गया। हो सकता है, होता भी है। तो उससे बचने के लिए ट्रेडर क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं कि अगर हम 10 रुपया फायदा लेने का अगर हम सोच रहे हैं, तो लॉस अगर होगा तो हम 4 से 5 रुपए का लॉस ज्यादा से ज्यादा हम लेंगे एक शेयर में, उससे ज्यादा का लॉस हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या होते हैं जो एक्टिवली वर्क करते हैं। एक्टिव जो वर्क करते हैं मतलब क्या, स्क्रीन के ऊपर ही उसका नजर रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं जनरली कि माइंड में अपना रखते हैं एसएल, स्टॉप लॉस माइंड में है अपना। जहां 4-5 रुपया नीचे आएगा हम काट के निकल जाएंगे। ठीक है, एक्टिव ट्रेडर जो कंटिन्यूस कर रहे हैं 2-4 साल, 4 साल, 5 साल, चलिए उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चलिए पकड़ लेते हैं कि वो ठीक है। ठीक है, क्यों? लेकिन जो न्यू ट्रेडर्स है उन लोगों को स्टॉप लॉस कभी भी, अगर आप पहली बात तो इंट्राडे नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में लगाना चाहिए, सिस्टम में आपको डालना ही पड़ेगा। क्योंकि एक सेकंड में प्राइस 2250 से 2200 आ सकता है, इसको भी जान के रखना आप। ऐसा नहीं आपसे पूछ के नहीं जाएगा नीचे, एक सेकंड नहीं लगेगा उसको 2250 से 2200 आने में। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, एक सेकंड 5 सेकंड में प्राइस 10%, 5% का फॉल दे दिया है या ऊपर भाग गया है। तो उससे बचने का ये स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है। ठीक है, अब स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या हुआ कि आप 2250 में यहां पे आप खरीदें, आपका टारगेट है यहां पे 2260। ठीक है, कि यहां से प्राइस 2260 में जाएगा तो हम प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे। लेकिन अगर नीचे गया तो आप क्या बोले कि हम 2245 में अपना एसएल रखेंगे, 2245 मेरा एसएल है। ठीक है, 5 रुपए का हम एसएल लेंगे। तो जब आप अपना सिस्टम में एसएल लगाने जाइएगा उस स्टॉक के ऊपर, तो आपका ब्रोकर आपसे पूछेगा दो चीज, दो पार्ट पूछेगा। एक पूछेगा आपका ट्रिगर प्राइस, टीपी, और एक पूछेगा आपका लिमिट प्राइस। ठीक है, ट्रिगर प्राइस पूछता है और लिमिट प्राइस पूछता है। ये आपका बाई जोन है, यहां पे आप 2250 में बाई किए, ये 2245 है। और ये आपको क्या देना होगा वहां पे, आपका ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है, अगर आप बाई साइड में है तो 2245 क्या करना होगा, आपको ट्रिगर प्राइस रखना होगा। ठीक है, ट्रिगर प्राइस। और लिमिट प्राइस में आप क्या कर दिए, उसके जस्ट नीचे 2243। क्योंकि अगर आप एशियन पेंट का जो बीड एंड आस्क देखें तो बीड एंड आस्क में हम लोग देख रहे हैं क्या, 2-3 रुपया, 4 रुपया तक का उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमको 2 से 3 रुपये का डिफरेंस वहां पे हमको रखना है। ठीक है, तो 2245 मेरा ट्रिगर प्राइस हो जाएगा, और लिमिट प्राइस हमको वहां पे डालना है कितना, 2243 या 42 हम डाल दिए। मतलब ये 2 रुपये का एक मार्जिनल मेरा एसएल हो गया। अब यहाँ पे जो टेक्निकल पार्ट जो होता है, ब्रोकर इसको कैसे एग्जीक्यूट करता है कि मान लीजिए प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे आना शुरू हो गया, तो जैसे ही आपका 2245 में प्राइस आके हिट करेगा, आपका ब्रोकर क्या करता है, एक्सचेंज में आपका ऑर्डर को भेज देता है कि ट्रिगर हो गया। आपका 2245 जो आप डाले हैं, 2245 आपका ट्रिगर हो चुका है। और आप लिमिट वहां पे जो डाले हैं, लिमिट कितना डाले हैं, 2243 रुपया।
तो ये 2 रुपये के भीतर जो भी यहाँ पे बायर्स होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे सेल ऑर्डर डालें, स्टॉप लॉस जो होता है ये सेल ऑर्डर होता है, ठीक है, अगर आप बाई किए हुए हैं तो यहां पे आप सेल ऑर्डर जो डाले हैं 2243 से 2245 के भीतर जो भी बायर्स वहां पे अवेलेबल होगा, हो सकता है 2243 रुपया में ही अवेलेबल है, तो आपका एग्जीक्यूट होगा कहां पे, 2243 में जाके एग्जीक्यूट होगा, 2245 में नहीं होगा। बात समझ में आया? इसमें बहुत सारे पर्सन को कॉम्प्लिकेशन होता है कि हम तो 2245 में स्टॉप लॉस डाले हैं, तो 2243 में क्यों खाया, 2 रुपया और ज्यादा खा गए, हम 5 रुपये का सोचे थे, मेरा तो यहां पे 7 रुपये का एसएल ले लिया। तो ये होता है, ठीक है। और यही आपको मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा कि जो लोअर आप जो लिमिट प्राइस डाले हैं वही लिमिट प्राइस में जाके ही एसएल आपका हिट करता है। तो ये है स्टॉप लॉस का मैकेनिज्म, ठीक है। एक सिंपल जो बेसिक जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर का ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। एक हो गया। दूसरा होता है, अच्छा इसके बाद क्या होता है, इसमें और एक चीज है, ये आपका जब भी ये 2245 के नीचे आ गया, ट्रिगर हुआ, उसके बाद ये आपका मार्केट ऑर्डर हो जाता है, जो प्राइस में मिल रहा है वही प्राइस में वहां पे आपका बाई वहां पे हो जाएगा, सेल हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि आप स्टॉप लॉस ऑर्डर वहां पे लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप लोगों को अपना माइंड में रखना है कि एसएल का वर्क इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आपका है, स्टॉप लिमिट ऑर्डर। ये जनरली जो स्कैल्पर होते हैं, स्कैल्पर लोग ये स्टॉप लिमिट ऑर्डर यूज करते हैं, ठीक है। ये किस तरह से काम करता है इसको भी मैं आप लोगों को बताऊं थोड़ा। ये स्कैल्पर मतलब क्या है, इसको भी हम लोग जाने, इसके सिंपली बताएं, स्कैल्पर वो होते हैं जो मार्केट में एंट्री करते हैं सेकेंड से लेके कुछ मिनट के लिए, ठीक है, कुछ सेकंड से कुछ मिनट के लिए वो मार्केट में एंट्री करता है और फिर निकल जाता है प्रॉफिट बुक करके, वो है स्कैल्पर। और वो बहुत हाई स्किल का वर्क है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना जो लेवल्स होते हैं, कोई भी प्राइस एक निश्चित लेवल में आने के बाद या पहुंचने के बाद एक मोमेंटम करने का कोशिश करती है, होने का चांस मैक्सिमम टाइम रहता है, तो उसी को जो स्कैल्पर है, स्कैल्पर उस चीज को यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें वो लोग स्टॉप लिमिट ऑर्डर का जो टेक्निक है उसको वो लोग लेते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक प्राइस में, कोई एक स्टॉक का जो प्राइस है वो प्राइस आपका ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। अभी प्राइस है मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपया में, ठीक है, 100 रुपीज में आपका प्राइस है। आपको ये लग रहा है कि प्राइस 102 के ऊपर अगर गया, ठीक है, 102 में अगर गया है, 102 के ऊपर अगर भागा, तो प्राइस एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, क्लियर है। 102 से ये हो सकता है 105 110 तक जा सकता है। तो आप अपना क्या करते हैं, अब उसको मैनुअली अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं, मैनुअली अगर आप कर रहे हैं, तो क्या है कि प्राइस अचानक से ऐसा मोमेंटम देता है कि आपको वो मौका ही नहीं देगा बाय करने का। तो आप यहां पे क्या करते हैं, स्टॉप लिमिट ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आप एक ऑर्डर यहां पे डालते हैं कि 102 से 102 आपका होगा, एक ऑर्डर डाल सकते हैं आप यहां पे, क्या, 102 ट्रिगर प्राइस, और 102 के ऊपर आप क्या दिए दिए, एक लिमिट प्राइस आप दीजिएगा, वो हो सकता है आप 103 दिए, ठीक है। तो क्या होगा कि ये स्टॉक यहां पे मान लीजिए मूव कर रहा, मूव करते करते अचानक से एक लंबा मूव दे दिया, ठीक है, एक अचानक से लंबा मूव दे दिया। तो जैसे ही प्राइस 102 103 का जोन में जैसे ही घुसेगा, ठीक है, 102 103 का जोन में जैसे ही घुसेगा, आपका ब्रोकर क्या करेगा,
आपका जो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। आपका ऑर्डर एक्सचेंज में तुरंत जाएगा, जैसे ही ट्रिगर हुआ एक्सचेंज में जाएगा। जो भी वहां पे सेलर्स एक्टिव है, वो आपका जो ऑर्डर है, ऑर्डर को वहां पे मैचिंग करके आपका ऑर्डर वहां पे एग्जीक्यूट कर दे। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो एक बड़ा मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट जनरली 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड या 1 मिनट का एक मोमेंटम होता है। ये मोमेंटम को पकड़ने के लिए आप ये जो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का जो है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होता कि जनरली क्या होता, हम लोग यही जानते हैं कि या तो लिमिट ऑर्डर डालेंगे या मार्केट ऑर्डर डालेंगे, तो जहां पे है वहीं पे खरीदा जाएगा। लेकिन यहां पे इस ऑर्डर का यही खासियत है कि ये जब ऊपर के जो ऑर्डर प्राइस में आप डाले हुए ऊपर की ओर, वो जब तक उस प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा, उस प्राइस को टच नहीं करेगा, तब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मान लीजिए मार्केट यही 100, 101, 101 रुपया 50 पैसे के दरमियान में अगर घूमता रहा, आपका ऑर्डर यहां पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब ये 102 क्रॉस करके ऊपर की ओर जाएगा, तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, आपका ऑर्डर लेके प्राइस ऊपर की ओर भागेगा। जिससे क्या है कि आप ये जो मोमेंटम है, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जितना का भी मोमेंटम है, ये मोमेंटम साथ ही साथ आप कैच कर सकते। तो ये जनरली जो इंट्राडे ट्रेडर या स्कैल्पर जो है, वो लोग इस ऑर्डर का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये लाइव जब कीजिएगा तो और आप लोगों को क्लियर होगा, और आप लोगों को लाइव में हम करके भी दिखाएंगे बाद में। तो ये हो गया स्टॉप ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर। उसके बाद होता क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर जनरली क्या होता है, ये आपका जो पोजीशन है, जो आपका गेनिंग पोजीशन है, उसमें आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को वो सेव करते हुए आगे की ओर जा रहा है। यहां पे जस्ट एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर आप इसको देखिएगा, कि मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, आप इसको यहां पे खरीदें, 100 रुपए में खरीदें। ठीक है, 100 रुपए में जब आप खरीदे हैं, आप अपना एसएल रखें कितना, 98 में, 98 में आप अपना एसएल रखें 2 रुपए। ठीक है। अब ये स्टॉक आपका ट्रेड करते करते क्या हुआ, 100 से ये पहुंच गया 105 में। ठीक है। तो आपको कितना फायदा हो रहा है एक स्टॉक में, 5 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन 5 रुपए का फायदा जो हो रहा है, वो तब तक आपका नहीं है जब तक आप उसको बुक नहीं करते। जब तक मार्केट में आप छोड़ के रखे हैं, वो आपका नहीं है। आपको दिख रहा है, लेकिन वो आपका नहीं है। आपका कब होगा, जब आप प्रॉफिट को बुक कीजिए। तो यहां पे हो सकता है कि आपको ये लग रहा है, मन में एक लालच आता ही है, ठीक है, कि यहां से प्राइस और ऊपर जा सकता है। ये 105 में गया है, ये बेटा यहां से 105 से 108, 110, 120 में भी जा सकता है। तो हमको तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हमको और ज्यादा होगा। लेकिन डर भी ये सताएगा कि अगर यहां से घूम गया नीचे अचानक से, तो क्या होगा, तब तो मेरा प्रॉफिटेबल जो ट्रेड है वो मेरा लॉस हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, विनिंग ट्रेड जो है आपका, विनिंग ट्रेड में हमेशा आपको स्टॉप लॉस जो आप यहां पे लगाए थे, जो यहां पे 98 में आप जो स्टॉप लॉस लगाए थे, जो ऑर्डर आप डाले हुए हैं, स्टॉप लॉस का ऑर्डर सिंपली क्या है कि 98 में डाले हैं ट्रिगर प्राइस, और 97 में आपका क्या है, लिमिट प्राइस। ठीक है। तो आपको अपना जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसी में जहां पे ऑर्डर आप लगाए हैं, पेंडिंग ऑर्डर का सेक्शन में जाना है। पेंडिंग ऑर्डर में आपका ये एसएल का जो ऑर्डर है, वो आपको वहां पे दिखेगा। वहां पे क्या दिखेगा, ट्रिगर प्राइस 98 और लिमिट प्राइस 97। तो सिंपली वहां पे जाके आपको क्या करना, मॉडिफाई करना है। ठीक है। मॉडिफाई करके उसको क्या कर देना है, उसको कर देना है 103। जो ट्रिगर प्राइस है 103 कर दिए, और जो लिमिट प्राइस है उसको 102 कर दिए। प्राइस अभी कहां पे है, 105 में। ठीक है। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में अब क्या हुआ कि अब 105 से अगर प्राइस नीचे भी आ गया, तो आपका 103 से 102 के भीतर आके ही रुक जाएगा। आपका खरीदारी है 100 रुपया में, तो आपको अब कम से कम
2 से 3 रुपए का फायदा होगा ही होगा, 2 से 3 रुपए का प्रॉफिट आप लीजिएगा ही लीजिए। वो मार्केट आपसे अब छीन नहीं सकता। ये 2 से 3 रुपया ये मार्केट आपसे अब छीन नहीं पाए, क्योंकि आप अपना जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को अब आप लॉक कर दिए, अपना गेन को आप लॉक कर दिए। अब ये क्या हुआ, 105 से ये फिर से मूवमेंट करते करते पहुंच गया कितना में, 110 में। तो फिर से जाइए अपना जो पेंडिंग ऑर्डर सेक्शन है वहां पे जाके फिर से इसको मॉडिफाई बटन में क्लिक कीजिए। मॉडिफाई में क्लिक करके वहां पे अब क्या कर दीजिए, उसको जो ट्रिगर प्राइस है उसको 106 कर दीजिए, और लिमिट प्राइस जो है वो इसको 105 कर दीजिए। प्राइस जितना ऊपर जाएगा आप भी अपना जो ऑर्डर है, एसएल ऑर्डर जो है, उसको भी धीरे 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 आप उसको इंक्रीज करते जाइए। तो क्या हुआ, आप अपना जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को आप लॉक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, और ये अभी थ्योरी में समझ में आ रहा है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल में कोई भी स्टॉक में आप कीजिएगा, जब भी आप इसको प्रैक्टिकल कीजिए, कोई एक स्टॉक आपको पकड़ लेना है, एक खरीदे, 200 रुपए का कोई एक स्टॉक आप खरीद लिए, उसमें ये सब आपको पहले, जैसे होता है ना प्रैक्टिस, जो होता है लाइव प्रैक्टिस, ये आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, तब जब धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तो बड़ा पोजीशन में भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो ये है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिंपल थ्योरी। ठीक है, और इसको बहुत सारे ब्रोकर ऐसे भी हैं जो आपका ऑटोमेटिक एडजस्ट भी कर देते हैं। आपको सिर्फ वहां पे जो टेक्निकल पार्ट है कि कितना रुपया प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका एसएल कितना ऊपर कर दें हम, तो आप वहां पे डाल दीजिए कि प्राइस अगर 2 रुपया ऊपर जाए तो मेरा 1 रुपया एसएल ऊपर की ओर लेके आ जाओ। तो कुछ कुछ ब्रोकर है, बहुत शानदार ब्रोकर है, ठीक है, वो लोग आपके लिए वो काम भी करके दे देता है। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, बहुत सारे कुछ कुछ ब्रोकर हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी उसके लिए वो लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, ये सब चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, किस तरह से करना है, क्योंकि ये सब चीज में कंफ्यूज होने के कारण ज्यादातर क्या होता है कि आप पोजीशन लेते हैं और लॉस का सामना करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, ये ऑर्डर है ब्रैकेट ऑर्डर। एक ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशन रहता है आपका बाय ऑर्डर का, सेल ऑर्डर का, और स्टॉप लॉस का। ठीक है, प्री डिफाइंड आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा, और टेक प्रॉफिट का जो लेवल होगा वो लेवल भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं। अगर आप बाय या सेल कोई साइड में भी अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो एक ही ऑर्डर आप मारिएगा। ये मैक्सिमम ब्रोकर आज के डेट में आपको ये ब्रैकेट ऑर्डर जो है अवेलेबल आपको दे देती है। ठीक है, इस ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे हम लोग ये एशियन पेंट का जैसे हम लोग डिस्कस किए कि 2250 में हम खरीदे, तो आप वहां पे क्या किए, इस ब्रैकेट ऑर्डर में आप अपना लिमिट ऑर्डर वहां पे डाल दिए कि हमको 2250 में खरीदना है, 2245 में मेरा स्टॉप लॉस डालना है, और 2260 में मेरा टेक प्रॉफिट मेरा हो जाएगा। ठीक है, टेक प्रॉफिट मेरा वहां पे लेना है। एक ऑर्डर होगा आपका, एक ऑर्डर आप डालें, वहां पे आपका तीनों ऑर्डर एक साथ मार्केट में चल गए। ठीक है, जैसे ही एशियन पेंट आपका 2250 में आया, 2250 में जैसे ही आया, आपका लिमिट ऑर्डर वो हिट किया, आपका बाय हो गया। ठीक है, बाय जैसे ही हुआ, आपका बाकी दोनों जो ऑर्डर है, बाकी दोनों ऑर्डर आपका वहां पे एक्टिव हो जाता है। अब वहां पे मार्केट का जो मोमेंट है, अगर आपका जो टेक प्रॉफिट जो है 2260 में आप लगाए हैं, अगर वो 2260 में अगर पहुंच जाता है तो आपका टेक प्रॉफिट मतलब एक स्टॉक में आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। दूसरा जो आपका ऑर्डर लगा हुआ है स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये कुछ कुछ ब्रोकर है ऑटोमेटिकली उसको कैंसिल कर देती है, और कुछ ब्रोकर में आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपका टेक प्रॉफिट हो गया है तो आपको मैन्युअली स्टॉप लॉस ऑर्डर को जाके कैंसिल कर देना। ठीक है,
अगर नहीं कीजिएगा तो फिर से अगर प्राइस अगर नीचे आ गया तो वो भी आपका सेल ऑर्डर लगा हुआ है, वो भी आपका एग्जीक्यूट कर देगा, आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। इस चीज को माइंड में रखना है। ब्रैकेट ऑर्डर हो, ठीक है, इसमें तीनों ऑर्डर आपका एक साथ में आप डाल सकते हैं, ठीक है। और कवर ऑर्डर जो है, कवर ऑर्डर में सिंपल, आप अगर बाय साइड कर रहे हैं या सेल साइड में अपना ऑर्डर पंच कर रहे हैं तो इसमें स्टॉप लॉस के साथ आप अपना ऑर्डर को पंच कर सकते हैं, जिसको कि कवर ऑर्डर, कवर किसका, आपका लॉस को कवर करने के लिए आप वो ऑर्डर अपना पंच कर सकते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर में तीनों होता है, कवर ऑर्डर में दो ऑर्डर आपका एक साथ जाता है। या तो बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर जाएगा, सेल भी कर रहे हैं तो ऊपर साइड में आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर जाएगा, ठीक है। जो कि ये जितना भी जो मैकेनिज्म है, ये ट्रेडर को या जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टर है, बहुत सारे इन्वेस्टर मैनुअली हिसाब से भी अपना स्टॉप लॉस को ट्रैक करते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये कंडीशनल जो वर्कशॉप है, ये जो इंट्राडे ट्रेडर है वही लोग यूज करते हैं, और अपना लॉस को मैनेज करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए ये ऑर्डर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हुआ। इसके बाद कुछ और अदर ऑर्डर टाइप्स भी आपको मार्केट में, आप जो ब्रोकर का यूज करते हैं उसके जरिए से आपको देखने को मिलेगा। जो क्या क्या है, एएमओ बोलते हैं उसको, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। उसके बाद आईओसी है, इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर है। और गुड टिल ट्रिगर्ड, जीटीटी, ठीक है। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या है, जैसे मार्केट आवर जो चलता है, इंडियन मार्केट आवर, इंडियन इक्विटी का जो मार्केट है, ये आपका 9:15 से लेके आपका 3:30 तक आपका मार्केट चलता है, ठीक है। लेकिन आप रात में मान लीजिए एनालिसिस किए, अपना एनालिसिस करने के बाद आपको सुबह 9 बजे कहीं निकलना है, 9 बजे या तो ड्यूटी निकलना है या कहीं और जाना है, तो 9 बजे आप मोबाइल खोल के कुछ वहां पे ऑर्डर वगैरह आप लगा नहीं पाइएगा। और कुछ स्टॉक आप चूज किए हैं, आपको ये लग रहा है कि ये स्टॉक अगर इस प्राइस लेवल में आएगा तो यहां से अच्छा खासा बाइंग होगा और वहां से प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ही हम ले कि एशियन पेंट 2250 में क्लोजिंग दिया था शुक्रवार को, कल दिन वो अगर 2210 के पास आया तो 2210 के पास काफी बायर्स है, वहां से प्राइस को फिर से वो ऊपर की ओर लेके जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, रात में हो या सुबह 9 बजे से पहले हो, ठीक है, सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, कोई भी टाइम में अपना एएमओ ऑर्डर जो है उसको आप क्रिएट करके रख दे सकते हैं लिमिट प्राइस के साथ, कि एशियन पेंट 2210 में अगर आया तो मेरा खरीद देना 10 क्वांटिटी। आप ऑर्डर लगा के छोड़ दिए, रात में ही ऑर्डर लगा के आप छोड़ दिए, तो सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होगा, अगर एशियन पेंट आपका 2210 में आया, आपका ब्रोकर आपके लिए वो खरीद के दे देगा। अब आपको खाली एक बार चेक कर लेना है वो कि खरीद हुआ है या नहीं हुआ है। खरीद होकर अगर ऊपर की ओर गया, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट बुक करके अपना निकल जा सकता। तो ये एएमओ मार्केट ऑर्डर है, जो कि ज्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं, जिसको लाइव मार्केट में उतना समय नहीं मिलता है, वो एनालिसिस रात में या कोई टाइम में करते हैं और अपना ऑर्डर को पंच करके रख देते हैं नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है, कि स्टॉक ये प्राइस में आएगा तो मेरा बाय कर देना। दूसरा क्या होता है यहां पे, आईओसी, मतलब इमीडिएट और कैंसल। इमीडिएट और कैंसल ऑर्डर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप एशियन पेंट का 100 क्वांटिटी आप बाइंग ऑर्डर प्लेस किए, ठीक है, 100 क्वांटिटी आप बाइंग ऑर्डर प्लेस किए हैं, कितना प्राइस में, कोई भी एक प्राइस पकड़ लीजिएगा, 2250, 2252, कुछ भी एक प्राइस में हम प्लेस किए हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप आईओसी ऑर्डर को प्लेस कीजिएगा, आपका ब्रोकर जितना शेयर, आप 100 शेयर दिए हैं, अब 100 शेयर में उसको मैचिंग में आप बाय के लिए दिए हैं, उसको जो सेलर्स है, सेलर्स को मैचिंग के लिए वो देखे 75 ऐसे शेयर हमको मिल रहे हैं, 75 क्वांटिटीज का सेलर्स उसको मिल गया। तो 100 शेयर में 75 क्वांटिटी वो तुरंत आपका बाय करके आपका अकाउंट में दे देगा, और 25 क्वांटिटी जो है वो आपका कैंसिल कर देगा।
वो आपका उस दिन के लिए बाय नहीं करेगा। ये इमीडिएट और कैंसिल का ऑर्डर का खासियत है कि जितना शेयर अवेलेबल है उतना वो लेके आपको दे देगा, बाकी का जो ऑर्डर है वो साथ ही साथ कैंसिल कर देगा एक ही झटके में। ठीक है। तो इसको जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो लोग ज्यादातर उसका यूज करते हैं। हम लोग कुछ खास उसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन जानकारी हर चीज का रखना है। ठीक है। और उसके बाद है गुड डील ट्रिगर, जीटीटी। जीटीटी ऑर्डर क्या है? ये बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर है। इस ऑर्डर के जरिए आप बाय भी कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो कहते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास लाइव मार्केट देखने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो एक्सक्यूज भी देने का जगह आपके पास नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बाय कैसे करें सेल कैसे करें। आप अगर अपना जो ड्यूटी आवर्स है उसको कंप्लीट करके 1 घंटा अगर नाइट में अगर एनालिसिस के लिए टाइम देते हैं, स्टॉक का अगर एनालिसिस आप करते हैं, उसमें से कुछ स्टॉक आप सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, उसका बाइंग लेवल आप निकालिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि जियो फाइनेंस अभी चल रहा है 300 रुपये में, लेकिन आपको ये लग रहा है कि अगर ये हमको 250 रुपये में मिल जाए, 50 रुपया नीचे, तो जबरदस्त मजा आ जाएगा फिर, क्योंकि ये 250 रुपये में आएगा तो यहां से फिर ये लंबा दौड़ लगा सकता है और हमको भी माल सस्ते में मिल जाएगा। अब 250 रुपये में कब आएगा ये तो आपको पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, और जियो फाइनेंस को भी पता नहीं, है ना। तो आप वहां पे आपका ब्रोकर आपको ये ऑप्शन देता है कि आप एक जीटीटी ऑर्डर लगा दीजिए, जहां पे आप जियो फाइनेंस का आप 250 रुपये का आपका प्राइस वहां पे आप सेट कर दिए, अपना क्वांटिटी डाल दिए कि 100 200 500 क्वांटिटी हम खरीदना चाहते हैं इसका, 250 रुपये का प्राइस आप डाल दिए और जीटीटी क्रिएट करके आप छोड़ दिए। ये जो ऑर्डर होता है ये आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल के दरमियान में जियो जो है, जियो फिन जो है, जियो फाइनेंस जो है, वो जब भी 250 रुपये में आएगा तभी आपका ब्रोकर आपके लिए वो खरीद देगा जितना क्वांटिटी आप बोले। जब तक 250 नहीं आता है आपका ऑर्डर जस का तस पड़ा हुआ रहेगा वहां। 1 साल तक ये ऑर्डर आपका वैलिड रहता है। अब मान लीजिए आप जियो फिन आप खरीद लिए 250 रुपये में, आपका खरीद दिया आपका ब्रोकर, 2 महीने बाद जियो फिन आया 250 रुपये में, आपका खरीद दिया 500 क्वांटिटी। अब आप अपना कैलकुलेशन लगाए कि 250 रुपये से ये 350 तक जा सकता है नेक्स्ट 3 महीना 6 महीना में, लेकिन आपको वो देखने का टाइम है नहीं कि कब 350 जा रहा है। तो अब जीटीटी में अब जियो फिन में जाकर आप सेल ऑर्डर लगा दें, कितना में 350 रुपया। अब जिस दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना, जिस दिन 350 में जाएगा जियो फिन 1 साल के दरमियान में, ये आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा, आपका ब्रोकर आपके लिए ये काम कर देगा। ठीक है। तो आपके पास ये बोलने का भी जगह नहीं है कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं, सुबह से शाम तक मुझे ड्यूटी करना पड़ता है, मैं मार्केट में कब टाइम दे, मार्केट देखने का ही समय नहीं है, आपको देखने का जरूरत भी नहीं है। अभी मैकेनिज्म इतना डेवलप्ड है कि आपको 24 घंटा या ये 6 घंटा मार्केट देखने का जरूरत ही नहीं है ना। तो ये सारा जो मैकेनिज्म है इसका यूज करके आप अपना पैसा बना सकते हैं, मार्केट में पैसा लगा के आप पैसा बना सकते हैं। इसको जानकारी आपके पास खाली होना चाहिए कि ये सब क्या चीज है, इसको किस तरह से हम यूटिलाइज करें। तो छोटा छोटा मूव मार्केट में आते रहता है। आपका मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है, अब 10 स्टॉक में वो पैसा आप लगाएं, अब प्रत्येक का जो प्राइस में आप बाय किए हैं उस प्राइस से 2% 4% 5% करके अपना टारगेट जीटीटी में सेट करके रख दिए। आपको देखने का जरूरत है कि कहां जा रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, खरीद के छोड़ दिए, जिस दिन उस प्राइस में आएगा आपका ऑटोमेटिक वो बुक कर देगा, प्रॉफिट आपका बुक हो गया। तो इस मैकेनिज्म का यूज करके आप आराम से प्रॉफिटेबल जर्नी अपना कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अदर ऑर्डर टाइप्स में इतना ऑर्डर है, एएमओ आईओसी जीटीटी। और इसके बाद जब आप ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। तो यहां पे 2 तरह के ऑर्डर होते हैं। एक होता है ये आपका इक्विटी के ऊपर ही मैं बता रहा हूं, एक आपका ऑर्डर होता है क्या, इंट्राडे। ठीक है। और दूसरा क्या है, डिलीवरी।
इंट्राडे को एमआईएस भी कहते हैं। ठीक है, एमआईएस का फुल फॉर्म क्या है और सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है? किनको पता है? नहीं है। इंट्राडे एमआईएस जो है, एमआईएस होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, एमआईएस इसको कहते हैं, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर स्क्वायर ऑफ। ठीक है। और डिलीवरी जो है ये क्या होता है, सीएनसी, माने कैश एंड कैरी। डिलीवरी को कहा जाता है सीएनसी भी कहा जाता है। बहुत सारे ब्रोकर का प्लेटफॉर्म में आप कहीं पे डिलीवरी लिखा हुआ देखिएगा, कहीं पे आपको सीएनसी लिखा हुआ मिलेगा। इंट्राडे का जो टैब रहता, बटन रहता है, वहां पे कहीं कहीं आपको इंट्राडे डायरेक्ट लिखा हुआ दिखता है, कहीं पे आपको एमआईएस लिखा हुआ दिखेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एमआईएस क्या हो गया, ये सीएनसी क्या हो गया। मुझे हुआ है कि ये है क्या, एमआईएस मतलब हमको एमआईएस का फुल फॉर्म हमको मालूम नहीं था, ये होता क्या है, इंट्राडे क्या हो रहा है, डिलीवरी क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता था। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। इंट्राडे मतलब क्या है? इंट्राडे का सिंपली मतलब है कि आज हम बाय कर रहे हैं, आज ही उसको हमको जो ब्रोकर है टाइम देता है, जनरली 3:15 बजे तक का टाइम देता है, उसी टाइम में हमको सेल करके निकल जाना है, या सेल किए हैं तो बाय करके निकल जाना है। ठीक है। और एमआईएस में मार्जिन दिया जाता है। मार्जिन मतलब क्या? उधारी, उधार देता है आपका ब्रोकर आपको। या आप अगर 1 लाख है तो आप 5 लाख का माल मेरे पास से 4 लाख उधार ले लीजिए, लेकिन सेम डे के लिए, सेम डे के लिए, उसी दिन तक का ही आपको वो मिलेगा। उसमें आप ट्रेड कर लीजिए, आपको प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो भी आपका। ब्रोकर अपना पैसा ले लेगा, ब्रोकर अपना ब्रोकरेज ले लेगा, गवर्नमेंट अपना टैक्स ले लेगा। तो इंट्राडे एमआईएस में तभी काम करना है जब आप लोग मार्केट को अच्छी तरह से जान गए। कैश एंड कैरी में सबसे पहले वर्क करना बेस्ट रहता है स्टॉक मार्केट में बिगिनिंग करने के लिए। ठीक है। तो ये जनरल जितना है, ये प्रोडक्ट टाइप्स, ये मैंने आप लोगों को बताया। आशा करते हैं ये ऑर्डर टाइप्स, कंडीशनल ऑर्डर टाइप्स, ये सब में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा आने वाले समय में। ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है इस पार्ट के ऊपर तो आप लोग अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। हेलो सर। हाँ, कहिए। बोल रहे सर ये जो अदर ऑर्डर टाइप्स है एएमओ, ठीक है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जी। ये कौन कौन सा ब्रोकर ये प्रोवाइड करता है सर? हर ब्रोकर, हर ब्रोकर। अगर मैं मतलब ये हम कब इसको यूज कर सकते हैं? क्या प्री मार्केटिंग में आई थिंक 9 से 9 बज के 7 बजे तक प्री मार्केटिंग चलती है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पे आप उसमें कर सकते हैं। एक मतलब एक रिटेलर क्या उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है क्या प्री मार्केटिंग में? बिल्कुल बिल्कुल, आप वहां पे अपना ऑर्डर जो है, ऑर्डर वहां पे आप पंच कर सकते हैं, 9 से 9 बज के 7 मिनट तक अपना ऑर्डर आप पंच कर सकते हैं। ठीक है। उससे पहले भी आप पंच कर सकते तो ये हैं। ऑप्शन कहाँ पे मिलता है एएमओ, मतलब ये ऑप्शन कहाँ पे मिलता है? मुझे कभी देखा नहीं सर इसको ये इसलिए। मैं ग्रुप में, अभी तो मैं यहाँ पे अपडेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। मैं ग्रुप में आप लोगों को वो मैं अपडेट करके दिखा दूंगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है सर, ये इंट्राडे जो बोल रहे हैं, ठीक है, हम्म। तो इंट्राडे में क्या होता है कि हम लोग को मार्जिन मिलता है 4x 5x, वो अलग अलग ब्रोकर, बिल्कुल। है ना? हम्म। तो सर मैं बोल रहा हूँ कि एक हो गया सर आपका कैश में, और एक हो गया आपका ऑप्शन में, ठीक है? मुझे हम्म। ये ऑप्शन तो समझ में नहीं आता है कि ऑप्शन में भी डिलीवरी और इंट्राडे के दोनों ही ऑप्शन रहते हैं, ठीक है? तो हम्म। अगर मैं कैश में अगर करता हूँ तो उसमें मुझे मार्जिन मिलता है, ठीक हम्म। है? लेकिन यही इंट्राडे अगर मैं ऑप्शन में लेता हूँ तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है मुझे सर? ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन में, ऑप्शन में आपको कोई मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है। तो फिर वहाँ इंट्राडे वर्ड ही फिर क्यों यूज किया गया, मैं यही जानना चाहता हूँ। तो डायरेक्ट वहाँ पर डिलीवरी का ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर मुझे तो मार्जिन मिलता नहीं है। ये इंट्राडे मीन्स पहले। मतलब वही तो मार्जिन मुझे नहीं, मेरे बात क्वेश्चन सुन लीजिएगा सर। हम्म। इंट्राडे का मतलब है कि मुझे मार्जिन मिलना चाहिए जो कैश में मुझे मिलता है 4x 5x। हम्म।
तो वहां पर जो प्रीमियम जब दिया जाता है तो मुझे तो अगर मैं इंट्राडे लेता हूँ, क्योंकि मुझे सेम डे 3:15 से पहले मुझे वो करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। तो फिर वहां तो बेनिफिट मुझे मिलता ही नहीं। तो वहां तो अगर मान ली ऑप्शन में अगर मैं डिलीवरी में लेता हूँ, तो क्या उसको इंट्राडे में सेम डे उसको क्या सेल नहीं कर सकता हूँ, अगर सपोज मैंने बाई किया हूँ तो? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो इक्विटी स्टॉक्स जो है, इक्विटी स्टॉक्स में आपको इंट्राडे, मैक्सिमम जो स्टॉक्स है, मैक्सिमम स्टॉक्स में आपका उसका जो वोलाटिलिटी लेवल है या उसका जो मार्केट कैप है, उसके ऊपर से 2x, 3x, 4x या 5x तक मार्जिन वहां पे ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो है, इससे पहले, मतलब कुछ साल पहले तक ऑप्शन के ऊपर भी आपका मार्जिन मिलता था, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंट जो सेबी जितना भी ये अपना सर्कुलर वगैरह लेके आया है, तो उसके ऊपर से क्या किया, ऑप्शन के ऊपर से ये मार्जिन बेनिफिट को हटा दिया टोटली, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारा उसका रूल्स रेगुलेशन होगा, बहुत सारा उसका अपना टर्म्स कंडीशन होगा, और उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो क्यों नहीं दे रहा। और ये ब्रोकर का अपना एक पार्ट रहता है कि वो ऑप्शन में भी वहां पे ये मतलब दोनों पार्टी वहां पर रहता है, इंट्राडे और डिलीवरी, ठीक है। आप इंट्राडे में लीजिए या डिलीवरी में लीजिए, आपको ऑप्शन का फुल पेमेंट ही आपको करना पड़ेगा। ऑप्शन का जो प्रीमियम है और उसका जो लॉट साइज है, लॉट साइज के हिसाब से जो प्रीमियम चल रहा है, उसका आपको फुल पेमेंट ही वहां पे डालना पड़ेगा, आप इंट्राडे बेसिस में कर रहे हैं या डिलीवरी बेसिस में कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली ऑप्शन में काम हमेशा करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो डिलीवरी में ही काम कीजिए, कि हम 3:30 तक उसको, 3:29, 3:30 तक हम उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन यही चीज जब ऑप्शन को छोड़ के अगर आप फ्यूचर करते हैं, ठीक है, अगर आप फ्यूचर में अगर आप काम करते हैं, तो फिर आपको ये मार्जिन बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है। फ्यूचर में जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक अगर आप खरीद रहे हैं, फ्यूचर में भी क्या होता है, ऑप्शन में जैसे लॉट होता है, तो फ्यूचर में भी आपका लॉट रहता है, ठीक है। अब रिलायंस का लॉट साइज मान लीजिए 500 का लॉट साइज है, ठीक है। तो 500 इंटू अभी उसका चल रहा है प्राइस, कितना चल रहा है, 1500 रुपया का प्राइस चल रहा है। तो अगर 500 क्वांटिटी अगर आप खरीदना चाहें, तो आपको कितना पैसा पे करना होगा, 7.5 लाख रुपए आपको पे करना होगा 1500 के हिसाब से। लेकिन अगर फ्यूचर आप बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो वहां पे ब्रोकर आपके पास से कितना मार्जिन लेता है, लगभग 1,30,000 रुपया, 1,50,000 रुपया, मतलब लगभग लगभग 20%, 22% का मार्जिन में वो आपको फ्यूचर बाय करने दे देता है, ठीक है, 1 लाख। लेकिन वहां भी कंडीशन रहता है कि अगर वो फ्यूचर का जो पोजीशन है, आपका जो पैसा लगा हुआ है, उसका अगर 80% आपका मार्क टू मार्केट अगर आपका माइनस में चल जाता है, तो ब्रोकर वो फ्यूचर का जो पोजीशन है, वो पोजीशन आपका काट देता है, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर, इसको जब हम लोग फ्यूचर ऑप्शन का पार्ट में जब हम लोग जाएंगे, वो लास्ट में पार्ट है, उसमें बहुत सारा और मतलब बिंदु है, पॉइंट्स है, उसको जब आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा, तो ये पार्ट भी और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये टोटली आपका सेबी का और ब्रोकर का ये पार्ट रहता है, इसमें हम आप कुछ भी, ये जो क्वेश्चन आपका था, ये क्वेश्चन मेरा भी था, कि जब इंट्राडे तुमको देना नहीं है, तो इंट्राडे का ऑप्शन क्यों रखे हो, है जी ना। बिल्कुल, ये हाँ बिल्कुल एकदम सेम चीज, क्योंकि वहां पर सिर्फ डायरेक्ट तो डिलीवरी होना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा जब इंटरडे हाँ, में अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो मुझे लगता था उसमें मार्जिन मिलेगा, बट उसका कुछ बेनिफिट मिलता नहीं है। नहीं, तो ऑप्शन मुझे में क्यों समझ नहीं। में नहीं आता कि उसको वो ऑप्शन तो है क्यों। क्योंकि जब डिलीवरी है तो इसे सिंगल ऑप्शन होना चाहिए डिलीवरी। अगर मुझे वो इंटरडे में सेल करना होगा तो मैं इंटरडे में सेल कर दूंगा, अदरवाइज उसको मैं कैरी फॉरवर्ड जो किया जाता है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। बट उसका ऑप्शन मुझे अभी तक क्लियर नहीं था सर, कि उसका मार्जिन क्यों नहीं मिलता है उसमें इंट्राडे में क्लिक करने पर। ये ब्रोकर और आपका सेबी का गाइडलाइंस है, ठीक है, इसमें ओके कुछ नहीं ओके किया ओके जा ओके सकता, कुछ नहीं ओके। किया जा सकता। अब कभी मूड हुआ कि हाँ इसमें भी मार्जिन देंगे, तो देखिएगा मार्जिन दे दिया, इंट्राडे में भी मार्जिन आपको दे रहा है, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ ये आपको बताना मतलब नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कुछ कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जो सेबी लिस्टेड नहीं है, ठीक है, सेबी लिस्टेड नहीं है, तो वहां पे काम करना भी उचित नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ट्रेडर्स बोलिए, वो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो वो लोग एग्जाम्पल करते सर, हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं सर कुछ कुछ ऐसे ब्रोकर जो यहाँ सेबी पे रजिस्टर्ड नहीं है? मैं आप लोगों को वो भेज दूंगा, ठीक है।
तो उन लोगों का क्या होता है, वो लोग फ्यूचर के ऊपर, ऑप्शन के ऊपर वो लोग मार्जिन देते हैं, मार्जिन बेनिफिट देते हैं, ठीक है। लेकिन वो हाई रिस्क होता है, ये भी जानकर रखिए। वो सब क्या मतलब, चालू भाषा में उसको कहते हैं क्या है, डब्बा ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए। मैं तो कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। तो वो लोग क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए ऑप्शन है आपका, प्राइस चल रहा है टोटल, आप लॉट साइज और उसका मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट किए कि ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 40,000 रुपया, ठीक है। ये 40,000 अगर आप यहाँ पे सिविल स्टेट ब्रोकर के पास से अगर आप कर रहे हैं तो 40,000 आपको पे करना है। वो आपको 400 रुपये में दे देगा खरीदने, चार सौ सर रुपये में वो आपको खरीदने दे देगा, या हजार सर रुपये में आपको खरीदने दे देगा 40,000 का माल। लेकिन वो मतलब हाईली रिस्की होता है, हाईली रिस्की। मैं या कोई भी जो रहेगा वो आपको सजेस्ट नहीं करेगा, वहां पे पैसा डूबने का चांस ही ज्यादा रहता है। लेकिन आप पूछे, इसलिए मैं ये आप लोगों को बताया कि है, लेकिन वो उतना सिक्योर जगह नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जब मान लीजिए होगा, तो सेबी तो क्या करता है, मतलब हर महीना बोलिए, हर साल बोलिए, इतना रूल्स रेगुलेशन में चेंज करता है कि कुछ कहने का ही नहीं। खास करके फ्यूचर ऑप्शन का जो मार्केट है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन का जो मार्केट है वहां पे मैनिपुलेशन भी बहुत ज्यादा होता है। जो मूव्स आते हैं, खास करके जो एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी में ऐसा ऐसा मूव्स होता है कि 2 रुपया आपका पहुंच जाता है 200 रुपया, मतलब 10,000 रुपया आपका 1 लाख रुपया बन जाएगा एक झटके में, 15 मिनट आधा घंटा में। और ऐसा भी होता है कि आपका 2 लाख 4 लाख का लॉस भी 15-20 मिनट में आपका हो सकता है। तो ऑप्शन मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ठीक है, इसको मतलब जब तक आप मार्केट में 2 साल 3 साल मार्केट को अच्छे तरह से आप रीड नहीं किए, तब तक आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन में। और हम लोग एक्चुअली इन्फ्लुएंस होते हैं, जो पब्लिकली जो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपका लाइव में दिखाते हैं कि देखिए देखिए यहाँ पे मैं अपना ये अपना स्ट्रैटेजी बनाया हूँ, यहाँ पे मैंने बाई किया, अब देखिए कैंडल ऊपर जा रहा है और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट अभी आ रहा है 2,000 5,000 10,000 करते हुए 1 लाख 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट आ रहा है, चलिए इसको मैं बुक कर लेता हूँ, बुक करके निकल गया। तो भैया सिंपली एक बात सोचिएगा, वो 10 वीडियो उस तरह का बनाया है, हो सकता है कि उसको 8 9 वो जो ट्रेड लिया है उसमें उसको लॉस हुआ है, एक वीडियो में उसका प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट का सारा चीज सोशल मीडिया में वो हाईलाइट किया, क्योंकि उसको अपना फॉलोअर्स बढ़ाना है या अपना व्यूज बढ़ाना है या वगैरह वगैरह, बहुत तरह अपना टारगेट रखता है, ठीक है। तो जब तक एफएनओ का जो मार्केट है, इसको जब तक आप मार्केट में 2 3 साल 4 साल जब तक मार्केट में आप अपना टाइम नहीं देते हैं, मार्केट को नहीं समझते हैं, तब तक नहीं करना चाहिए। बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की, ठीक है। और एफएनओ का पूरा डिटेल्स पार्ट यहाँ पे हम लोग भी बात करेंगे, लेकिन वो जब तक ये बेसिक हम लोग का कंप्लीट नहीं होता है, एफएनओ में हम लोग एंट्री नहीं मारेंगे, ठीक है। बेसिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एफएनओ में हम लोग जाएंगे। सर मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका ये गुड स्टिल ट्रिगर जीटीटी जो है, ठीक है। तो सपोज सर इसमें क्या होता है कि आप 1 ईयर का जो इसमें है टाइम पीरियड, तो सपोज मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया है बाई के लिए, तो वो प्राइस जब आता है तो वो मेरा बाई हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन सर इसको सेल जीटीटी के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सेल के लिए तो आपको टिपिन देना पड़ेगा। टिपिन जब तक नहीं दीजिएगा तो आपको सेल नहीं कर सकता ब्रोकर। वो तो हम्म। आपको खुद से टिपिन मैनुअली आपको पुट करना पड़ता है, देन आप सेल कर पाइए। तो मेरे भी आप के में लिए मैं ब्रोकर। समझ गया, मैं उसके लिए एक ऑप्शन रहता है आपका, इसको पीओ एक कहते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, या अभी है, और एक ऑप्शन है डीडीपीआई, ठीक है। वो अगर आप अपना एक्टिवेट करवा लेते हैं, तो आप सेल ऑर्डर भी आप अपना लगा के कर सकते हैं। ये जो बार बार जो टी पिन का जो ऑप्शन जो होता है, इसको आप अपना ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे जाके आप अपना डीडीपीआई एक्टिवेट करा लीजिएगा, ठीक है। या पीओए जो है उसको आप एक्टिवेट करा लीजिएगा, अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करा लीजिएगा, आपको सेल के लिए वो बार बार आपको सीडीएसएल या एनएसडीएल का साइट में आपका वो ओटीपी आएगा, बार बार वो चीज आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और जीटीटी में जब आप कोई ऑर्डर लगाते हैं तो उससे पहले आपका
ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके आपको जीटीटी का ऑर्डर जो है वो सेल ऑर्डर आप वहां पे कर सकते हैं। ये चार्जेबल है ना सर? चार्जेबल जो आपका नॉर्मल जो आपका बाई और सेल का जो ब्रोकरेज और गवर्नमेंट का जो प्राइस है, सर ये एक्टिवेशन का आई थिंक 100 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस मांगता है सर ब्रोकर। कुछ ब्रोकर मांगता है और कुछ ब्रोकर, जैसे हम जो ब्रोकर यूज करते हैं वहां पे तो मुझे कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा है। ठीक है, तो कुछ कुछ ब्रोकर हो सकता है इसमें लेता भी है। नहीं, मैं एक बार ग्रो में मैं ट्राई करने गया था तो 100 रुपीज चार्जेस मांग रहा है, मैंने छोड़ दिया, बोले आ, मैं खुद से कर लूँ। उसमें हो सकता है लेगा अभी तो। ग्रो बोलिए, और बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं अपना चार्जेस में बहुत सारा मतलब नया नया रूल्स रेगुलेशन लाए हैं। एक बार अच्छे से उन लोगों का जो चार्जेस का जो पार्ट है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मतलब पहले क्या था कि जिसको हम लोग सस्ता में सोच रहे थे कि बहुत सस्ता है, ठीक है, ज्यादा चार्जेस नहीं लगता है, अभी वो मतलब दूसरे के मुकाबले ज्यादा आपको चार्ज कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन चार्जेस बहुत ज्यादा आपको देना पड़ रहा है। ठीक है, वो एक बार में आपके पास से नहीं ले रहा है लेकिन पार्ट पार्ट में आपके पास से बहुत ज्यादा आपको ले रहा है। तो नया जो आपका रूल्स रेगुलेशन जो आया, क्योंकि सेबी भी एक रूल्स रेगुलेशन ऑलरेडी बोला था, सर्कुलेशन भी लाया था कि जितने ब्रोकर्स हैं ब्रोकर्स को अपना ब्रोकरेज और चार्जेस एक लेवल में लेके आना होगा। सारे को ये इंटीमेशन दिया गया था, तो उसी का ये असर है। सारे ब्रोकर्स अपना ब्रोकरेज का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर रहा है। तो पहले क्या देना पड़ रहा अभी क्या देना पड़ेगा, इसको एक बार आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा, आप जो भी ब्रोकर का यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, और अगर बोलिएगा वो बाद में मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दूंगा कि जो ब्रोकर आप यूज करते हैं उसका नाम मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। उसका जो डेटा मेरे पास जो अवेलेबल रहेगा वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि पहले का ब्रोकरेज क्या था, अभी का ब्रोकरेज क्या आप लोगों को देना पड़ रहा है, क्या चेंजिंग हुआ है। ठीक है, और जो भी ब्रोकर कुछ भी चेंजिंग किया है तो वो पब्लिक डोमेन में आपका अवेलेबल है, और आपको भी उसका इंटीमेशन या मेल आपके पास गया होगा, अपना मेल भी आप चेक कीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा वहाँ। ठीक है। স্যার একটা কথা ओके। বলার হ্যাঁ, বলুন। বলছি স্যার, কালকে যে আরবিআই ক্রেডিট পলিসি করেছিল, রেপো রেট কাট 0.05 করেছিল, কাটিং করেছিল হ্যাঁ। আহ, আপনার এই যে লেন্ডারিং আর বড়োয়ারের জন্য হুম। আরবিআই লিকুইডিটি এসেছিল। তারপরে স্যার আবার সিআরআর কাট করলো 1%। হুম। তারপরে স্যার স্টক এত হাই গেছে যে আইসিআইসিআই লোম্বার্ড গেছে, ডিএলএফ গেছে, বাজাজ হোল্ডিংস গেছে, শ্রীরাম ফাইন্যান্স গেছে, চোলামন্ডলম ইনভেস্ট গেছে, বাজাজ ফাইন্যান্স গেছে। এই কটা এগুলো তো 7 পয়েন্ট। ফিন্যান্স রিয়েলিটি সেক্টর, হ্যাঁ, বুঝতে কালকে পেরেছি। রিয়েলি অনেক জাম্প করেছে স্যার। হুম। এবারে হুম। কথা, আমি তো ইন্টারডি এগেনস্টে আছি, আমি কোনোদিনও করবো না ইন্টারডি, কারণ লোন নিয়ে করা মানে লস হলে পুরোটাই ফরফিট হয়ে যাবে। আমি ডেলিভারির কথা বলছি স্যার। এই হুম। এই কটা যেটা আছে যেগুলো হাই করেছে, ডেলিভারি যেটা আছে, এটা যেরকম আইসিআইসিআই লোম্বার্ড সকালে ছিল স্যার আপনার, মার্কেট যখন ওপেন হচ্ছে 1875 টাকা, হুম। তারপরে ক্লোজিং হচ্ছে আপনার 2005-10 টাকা হাই গে 2006-05 ক্লোজিং হয়েছে। হুম। এইটা স্যার যদি সকালে নেওয়া নেওয়া যায়, বা হুম। যেরকম ডিএলএফ আপনার ওপেন হয়েছিল, সকালে ডিএলএফ ছিল স্যার আপনার আহ ওই আপনার 9টা 56 10টার সময় হুম। আপনার 830 টাকা, তারপরে হাই গেছে আপনার 11:30 12টা পর্যন্ত 877, দিয়ে হুম। 880তে কমে গেছে। সাইকেল হয়ে গেছিল 877 থেকে 880। এই হুম। ডেলিভারি নেওয়া যেত, আহ যাই ক্যাপিটাল থাকবে যে যার ক্যাপিটাল অনুযায়ী হুম। স্যার। এটা কি সেদিনকে সকালে কিনে আবার সেদিনকে কি ডেলিভারিতে সেল করা যেত? অবশ্যই, আপনি ডেলিভারিতে যদি আপনি নিচ্ছেন, ঠিক আছে, হ্যাঁ। সেম ডে আপনি ওটাকে সেলও করতে পারেন। আপনি যদি বাই করেছেন আপনি সেম ডে ওটাকে সেল করে বেরিয়ে যেতে পারেন। আপনার যদি প্রফিট দেখাচ্ছে আপনি প্রফিট বুক করে চলে আসতে পারেন। ওটা আপনার ক্যাপিটালের হয়ে ইন্টারডেতে গেল। আপনার ক্যালকুলেট হয়ে যায়। ঠিক আছে। আর স্যার আমার ডেলিভারিতে যদি 4-5% বা 3%, বা আমার ফান্ডের যদি 15 লাখের যদি 2% 3% হয়ে গেল, আমি হুম। ওটা সেল আউট করে দিয়ে যেতে পারি তো, হোল্ড না করে? হুম। হুম। আপনি বুক করে নিতে পারেন, ওটাতে কোনো বাউন্ডেশন নেই যে আমি ডেলিভারিতে নিয়েছি তো আমি ওটাকে হ্যাঁ, সেল করতে পারবো না, আপনি সেম ডে ওটাকে আপনি সেল করতে পারেন। ঠিক আছে স্যার, এই ট্রেনিংটাই দেবেন যেটা সকালে ডেলিভারি করে বিক্রি করে দেবো, সেই ট্রেনিংটাই দেবেন। অপশন টপশন আমি যাবো না, অপশন ফিউচার টিউচার আমার দ্বারা হবে না। অপশন মার্কেটটাকে একটু আরো ভালোভাবে বুঝুন, আচ্ছা, দেখুন। ঠিক আছে, আমি মার্কেট তিন দেখা, দেখুন প্রাইসের যে মোমেন্টাম হয় না, ঠিক আছে, একটা নর্মাল স্টকে যে মোমেন্ট হয়, ঠিক আছে, একটা ফিউচার
যে আচ্ছা ফিউচারে একটা যে মোমেন্টাম হয় আর অপশনের যে মোমেন্টাম সেটাতে কিন্তু মানে হিন্দিতে বলে না জমিন আসমান কা ডিফারেন্স হতা है মানে আর আমি এতদিন জমিন 3.5 বছর, আসমানের ডিফারেন্স থাকে। 1 মিনিট বলছি। আমি 2022 থেকে আছি, মোটামুটি ডাইরি সিজন শেষ হয়েছে তারপর থেকে আছি, 3 বছর হতে চললো। তো অপশন, ফিউচার, এটা হচ্ছে স্যার মৃগমরিচ। মৃগমরিচ এ 2 টাকা 200 দেখাবে, আর 200 টাকাটা বুঝে গেছি। জিরো। আমি আপনাকে যেটা বলছি সেটা একটু শুনুন। অপশন ফিউচারে টাকা তৈরি করা যায় না এমনও নয়, ठीक है। ऑप्शन में या फ्यूचर से पैसा नहीं बनाया जाता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको वहां पे बहुत ही स्ट्रिक्ट होके काम करना पड़े, बहुत ही स्ट्रिक्ट होके काम करना पड़े। हेजिंग করে जैसे না। हम लोग अपना जो बच्चा है, जो मान लीजिए 5 साल 7 साल 10 साल के ऊपर हो गया, उसको कैसे हम लोग एक रूटीन में डालते हैं कि तुम्हारा सुबह उठ के स्कूल जाना है, इतना बजे खाना है, इतना बजे ट्यूशन जाना है, इतना बजे गाना सीखना है, इतना बजे तुमको सोना है। तो एक फुल रूटीन होता है। तो हम जो रूटीन या डिसिप्लिन जो हम सिखाते हैं अपना फैमिली मेंबर्स को या अपना बच्चा को हम उसमें ढालने का कोशिश करते हैं। तो अगर आप एफएनओ में काम करना चाहते हैं, एफएनओ में अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको कंप्लीटली डिसिप्लिन में आपको रहना हो। मतलब एक जो बोला जाता है ना चालू भाषा, एक सुत्ता का आपको इधर उधर करने से आपका नहीं चलेगा। यस ठीक। सर। और फ्यूचर ऑप्शन में जो काम होता है एक तो हाईली रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उससे आप कैसे बच सकते हैं उसका एक ऑप्शन होता है, वो है क्या, हेज करना। ठीक है। हेज करके आप फ्यूचर ऑप्शन में पैसा बना सकते हैं। तो हम लोग जब फ्यूचर ऑप्शन का जो पार्ट में जाएंगे तो वो सारा चीज जो स्ट्रैटेजी लेके हम डेवलप किए हैं, हम लॉस मेकिंग ट्रेडर से धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ओर जो हम आगे आए हैं, तो हम किस तरह से आए हैं वो पूरा जर्नी आप लोगों के साथ हम रखते हैं। जो स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं, जो स्ट्रैटेजी हम समय समय उसको चेंज करते हैं, ये सारा चीज इस ये जो कोर्स होगा इस कोर्स में ये सारा चीज हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है। ऑप्शन में भी कैसे पैसा बनाया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। क्योंकि सिंपली क्या है कि मार्केट किसी का नहीं है। मार्केट वो कुछ भी मूव दे सकता है, 500 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, 1000 पॉइंट नीचे भी आ सकता है। ठीक है। हमको पता नहीं है कि किधर जाएगा, 100% कोई नहीं बोल सकता। तो सिंपली क्या है कि हमको मार्केट में अगर हम रेंज बना के काम करते हैं कि 500 पॉइंट ऊपर गया तो भी मेरा, 500 पॉइंट नीचे आया तो भी मेरा। तो ये कैसे किया जा सकता है? अगर आपको नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कि मार्केट कहां जाएगा, तो आप सिंपली क्या किया, रेंज बना दें। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा बनाने का सबसे आसान, ठीक है, लेकिन सबसे डिसिप्लिनेबल तरीका जो है वो आपका रेंज बना के, जिसको हम लोग मतलब जो टेक्निकल भाषा जो है उसको बोलते हैं हेज करके चल। ठीक है। और फ्यूचर ऑप्शन में 400 तरह के हेज होते हैं, 400 टाइप्स, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं है। उसमें से ज्यादा नहीं, अगर 8-10 टाइप का अगर आप लोग सीख लेते हैं, जो बेसिक जो है उसको अगर आप लोग जान लेते हैं और सीख लेते हैं, तो फ्यूचर ऑप्शन में मैक्सिमम टाइम, 100% कोई नहीं बोल सकता, लेकिन आप 10 ट्रेड लीजिएगा तो 7 से 8 ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। वो किस तरह से होता है वो भी आप लोगों को इसी कोर्स का जो लास्ट पार्ट में जब हम लोग जाएंगे, सेशन का पार्ट में जब हम लोग जाएंगे, वहां पे फ्यूचर ऑप्शन भी है। वहां पे ये हेज किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, रेंज बना के किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन का मेन बात क्या है कि बिहेवियर क्या है, ऑप्शन का बिहेवियर को जब तक आप नहीं समझिएगा आप ऑप्शन में काम नहीं कर सकते। चाहे फ्यूचर ऑप्शन में हेज बना के हो या फ्यूचर ऑप्शन का नेकेड बाइंग करके हो। ठीक है। तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं, उसका बिहेवियर को किस तरह से आप पहले से जांच सकते हैं, ये सारा चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जब ये सारा चीज आपके माइंड में रहेगा, तब आप ट्रेड में जब एंट्री कीजिएगा तो आपका लॉजिक के साथ एंट्री कीजिएगा, और ज्यादातर टाइम आप क्या होगा, आप प्रॉफिट लेके निकलिएगा मार्केट से। ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस आप लोग भी रखिए। मार्केट भी यही है, आप भी यही है, हम लोग भी यही है। ठीक है। मार्केट कहीं जाने वाला नहीं, हड़बड़ी नहीं करनी। ठीक है। अभी 3 महीना से 4 महीना जो हम लोग का ये सेशन चलेगा, धीरे धीरे एक के बाद एक, एक के बाद एक हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं।
जब इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो मेरा ये 100% मानना है कि आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट होके खुद से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाइएगा। किसी का जरूरत आप लोगों को लेना नहीं पड़ेगा, कोई वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और किसी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद से ये डिसीजन ले पाइएगा। वो सारा चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा यहाँ। ठीक ओके। है। गुड नाइट। गुड नाइट। तो चलिए, आज के लिए हाँ। यहीं तक रखते हैं। फिर कल फिर से हम लोग सेम 7:30 बजे जुड़ते हैं, और फिर आगे का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स को भी हम लोग कल कोशिश करेंगे मैक्सिमम कंप्लीट करने का। ठीक है। गुड ओके नाइट। सर। ओके सर, गुड नाइट सर। चलिए, थैंक यू ओके, गुड नाइट। सबको, थैंक यू। चलिए, गुड थैंक नाइट। यू सर। बाय थैंक यू बाय। सर।